जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा के लिए स्पेशल पीडीएफ पीवाईक्यू का दिया गया था। इसमें आपका जो है ना 2000 ईस्वी से लेकर वर्तमान समय तक क्वेश्चन दिया हुआ, जितने भी बिहार दरोगा एग्जाम हुआ है, चाहे पीटी का हो चाहे मेंस का पेपर हुआ हो, सभी का जो है ना पीवाईक्यू ऑनलाइन फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आपका इसमें जो है ना सिर्फ 1275 का पीटी और मेंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो सिर्फ नहीं है, बाकी उसको हम अलग से करवा देंगे। सोचे कि लास्ट समय में जो इसको जो है ना इसमें 1050 क्वेश्चन लगभग दिया हुआ है। कुछ डेटा आपको पुराना मिलेगा क्योंकि पीवाईक्यू है तो कुछ डेटा पुराना आपको मिलेगा ही, इसलिए जो है ना आपको घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें क्लास नहीं देखना, बिल्कुल मत देखिए। लेकिन जितने लोग बिहार दरोगा का सच में लगता है कि नहीं हमें बेहतर स्कोर करना है, तो सभी लोग जो है ना इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आपको लास्ट समय में जो है ना आपका कम समय में आपका 1050 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है ना आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। और यहाँ से पूरा चांस है ना कि आपका 4 से 5 क्वेश्चन क्या है कि पीवाईक्यू जो क्वेश्चन होता है ना रिपीट होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आपका सारा जो है ना मतलब क्विक रिवीजन के तौर पे जो है ना आपका सारा हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसा लगा। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं उनके पास जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लास लॉन्ग होगा लेकिन ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, तो जो है ना आपका पूरा क्लास जो है लगातार आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आपका जो है ना 2213 से जो है ना 2213 में 10 प्रश्न लिखित, मतलब उसमें जो 2213 का जो वैकेंसी आया था ना उसमें का ये सर का द्वारा पीडीएफ दिया गया था। आपको सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लगभग आपका इसमें आपका क्वेश्चन की संख्या 150 है। बाकी जो पेपर आपका बिहार दरोगा का इसमें नहीं दिया गया आपको हम अलग से जो है ना करवा देंगे, ठीक है। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए एसआई पीटी जो एग्जाम हुआ था धोराट में जो वैकेंसी आया था 1717 का वैकेंसी आया था, वहाँ से जो है ना आपका स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसका पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अंत समय में जो है ना पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी पढ़े ही होंगे, कितना लोग नहीं भी पढ़े होंगे, तो पूरी क्लास को देखिएगा, आपका सारा जो है ना कवर हो जाएगा। बाकी जो भी इसमें चैप्टर आपका जो पीवाईक्यू एग्जाम हुआ है ना दरोगा का वो नहीं है, आपको हम अलग से करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत, ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, थोड़ा आराम से करेंगे, बेहतरीन ढंग से करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महानवादी की नियुक्ति जो है ना कौन करता है, बताइए। भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। जो क्वेश्चन आंसर है वही सिर्फ करने वाले हैं, क्योंकि रिवीजन के नाम से करेंगे, क्योंकि अगर डिटेल में करेंगे तो बहुत लंबा जो है ना वीडियो चल जाएगा, ठीक है। तो बस जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हम फटाफट करने वाले हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पर जो है ना किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताइए। राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जूट के उत्पादन में बिहार का जो है ना कौन सा जिला अग्रणी है, बताइए। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, बताइए। तो कौन सा जिला है, तो यहाँ पे जो है ना कटिहार है। क्या होगा, कटिहार होगा। यहाँ पे जो है ना कटिहार तो पुराना डेटा है, लेकिन अभी वर्तमान में बात करें ना तो कौन सा जिला है, तो पूर्णिया होगा। पूर्णिया के बाद जो है ना कटिहार है। कटिहार के बाद क्या होगा, सहरसा होगा। उसके बाद जो है ना अररिया होगा। तो इसलिए पहले बोले थोड़ा सा डेटा पुराना होगा, लेकिन आपका पीवाईक्यू तो आप समझ सकते हैं। तो जो भी लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है उसको हम बता देंगे। बाकी जो आपको जो भी लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन का डेटा पुराना है बता दिया गया है, तो उसको थोड़ा समझिएगा। बाकी आप लोग कमेंट में जो है ना नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको अगले को देख लेंगे। बाकी हम अच्छा लगेगा तो उस क्वेश्चन को हम पिन भी कर देंगे, ठीक है। बस ये आपका रिवीजन के तौर पे अब करवाया जा रहा है। तो जूट के उत्पादन बिहार का अगर वर्तमान में पूछेगा कौन सा जिला अग्रणी है, तो यहाँ पे याद रखिए पूर्णिया है। कौन सा जिला है, तो पूर्णिया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के आरा क्षेत्र से जो है ना किसने नेतृत्व प्रदान किया था, बताइए। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के आरा क्षेत्र से किसने नेतृत्व प्रदान किया था, किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नवनिर्मित, कह रहा है कि नवनिर्मित बोला है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर जो है ना किसे बनाया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर जो है ना किसे बनाया गया था। एक क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा गया, एपीजे अब्दुल कलाम को जो है ना बनाया गया था, ठीक है। और एक एग्जाम में जो है ना बिहार दरोगा के अलावा और भी एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन का जो है ना पूछा गया है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में जो है ना कृषि क्या है, तो कार्य होता है। कितना परसेंट, बताइए। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में कृषि कार्य होता है, तो कितना परसेंट, तो 60%। कितना होगा, तो 60%। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है, कौन हटाएगा, तो राष्ट्रपति हटाएंगे। कौन हटाएंगे, राष्ट्रपति। तो भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटाएंगे। नेक्स्ट आइए, कह रहा है ध्यानचंद्र जो है ना किस खेल से संबंधित रहे, बताइए। ध्यानचंद्र जो है ना किस खेल से संबंधित रहे, तो क्या होगा, हॉकी। क्या होगा, हॉकी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हॉकी के जादूगर किसको बोलते हैं, ध्यानचंद्र को जो है ना हॉकी का जादूगर
कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां था। क्या था, फरीद खान। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना कब हुई थी, 1800 जो है ना 85 में हुआ था। ये सब तो थोड़ा क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा फास्ट में करेंगे ताकि आपका जो है ना कम समय में आपका 1050 क्वेश्चन जो है आपका करवा दें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और पूरा क्लास में जो है ना आपका सारा क्वेश्चन करवाएंगे, एक ही क्लास में सारा आपको खत्म करेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए करा कि व्यक्तिगत सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए। व्यक्तिगत जो सिद्धांत है ना किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट करा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो भारत के प्रथम वायसराय बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट आइए करा कि ट्राई बेकर शब्द जो है ना किस खेल से संबंधित है, बताइए। ट्राई बेकर जो है ना शब्द किस खेल से संबंधित है, क्या होगा, फुटबॉल एवं क्या है, हॉकी से। क्या है, फुटबॉल एवं क्या है, तो हॉकी से है। नेक्स्ट आइए करा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, बताइए। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त थे। कौन थे, कुमारगुप्त। नेक्स्ट आइए करा कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, मुंगेर में। कहाँ बनाया था, मुंगेर में बनाया था। नेक्स्ट आइए करें गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम जो था ना बीबी जयला था। क्या था, बीबी जयला था। नेक्स्ट आइए करें कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था, तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बोलेगा तो कहाँ हुआ था, पूर्णिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, पूर्णिया में। नेक्स्ट आइए करें कमायनी पुस्तक रचयिता कौन है, बताइए। कमायनी पुस्तक रचयिता कौन थे, जयशंकर प्रसाद। कौन थे, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट आइए करें अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक बोलेगा तो कौन थे, कौटिल्य थे। नेक्स्ट आइए करा इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ना किसने दिया था, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह दिया था। और ये देखिएगा ना, ये क्लास करने के बाद आपको लगेगा ना कि हाँ मेरा ये देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ताकि मेरा ये टॉपिक कमजोर है तो उस टॉपिक को जो है ना पढ़ लेंगे। तो इस क्लास को देखने के बाद बहुत कुछ आपको जो है ना, आपको जो मौका मिल रहा है 4 से 5 दिन का, बहुत कुछ आप करने का वहाँ पे जो है ना कर लीजिएगा। ठीक है, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आइए करा कि बक्सर का युद्ध जो है ना कब और किसके बीच हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था और अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार में जो है कुल कितने प्रमंडल हैं, बिहार में जो है 9 प्रमंडल है। कितने, 9 प्रमंडल हैं। नेक्स्ट आइए करा सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है, बताइए। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है, तो क्या होगा, कथक से। किससे, कथक से है। नेक्स्ट आइए पटना हाई कोर्ट का स्थापना जो है ना कब हुआ था, तो पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था 1916 में हुआ था। नेक्स्ट आइए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे जब इनकी मृत्यु जो है ना कहाँ हुई थी, बताइए। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे तथा इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था, तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर बोलेगा तो महावीर थे। उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था, पावापुरी हुआ था। पावापुरी में, अब पावापुरी कहाँ है, तो नालंदा में। कहाँ है, नालंदा में। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा भगवान बुद्ध का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट आइए करा झारखंड देश जो है ना कैमा राज बना, तो 28वां राज बना। कौन सा राज बना, 28वां राज बना। नेक्स्ट करा कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, बिहार में लोकसभा की सीट बोलेगा कितना है, तो 40 है। नेक्स्ट आइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 8 मार्च को मनाते हैं और राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 13 फरवरी को मनाते हैं। 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस भी बनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा तो 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बिंबिसार किस वंश का राजा था, बताइए। बिंबिसार जो है ना किस वंश का राजा था, क्या होगा, हरिक वंश का जो है ना राजा था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करें कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था, बताइए। तो कहाँ से किया था, चंपारण से। कहाँ से किए थे, चंपारण से। नेक्स्ट आइए करें कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है, बताइए। सार्क का जो है सबसे नया सदस्य देश कौन सा, उसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान है। कौन सा देश है, अफगानिस्तान है। वर्तमान में भी क्या है, अफगानिस्तान ही है। ठीक है, और ये 2007 में जो है ना शामिल हुआ था, 8वां देश बना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आइए करें शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, शिवाजी को जो कैद किया था ना औरंगजेब किया था। कौन किया था, औरंगजेब किया था। नेक्स्ट आइए करें महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1924 के बेलगांव अधिवेशन था। नेक्स्ट आइए करें कि बंगाल का विभाजन जो है ना किस वर्ष हुआ था, 1905 में हुआ था। नेक्स्ट आइए करें कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति। तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट आइए करें कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहती है तो उसकी उम्र जो है ना क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष जो है ना होनी चाहिए। आगे देखिए करा नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, पटियाला में। कहाँ है, पटियाला में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, पटियाला में। नेक्स्ट आइए करेंगे जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है, क्या होगा, शूटिंग से। किससे, शूटिंग से है। नेक्स्ट आइए करा दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का जो निर्माण है किसने करवाया था, औरंगजेब करवाया था। किसने करवाया था, औरंगजेब करवाया था। नेक्स्ट आइए करा कि 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग जो है ना कब भड़की थी, बताइए। तो 10 मई 1857 को भड़का था। कब बना था, भड़का था 10 मई 1857 को भड़का था। नेक्स्ट आइए करा महात्मा गांधी की हत्या जो है ना किसने और कब की थी, बताइए।
महात्मा गांधी की हत्या किसने और कब किया था? महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने किया था, 30 जनवरी 1948 को किया था। नेक्स्ट आइए, करा कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र जो है ना सीमा क्या होनी चाहिए? बताइए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। नेक्स्ट आइए, करा सतलज, चेनाब और रावी किसकी सहायक नदियाँ? बताइए, सतलज, चेनाब और रावी जो है ना किसकी सहायक नदियाँ हैं? किसका है? सिंधु का है। किसका है? सिंधु का है। नेक्स्ट आइए, कराए WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम जो है ना क्या है? तो दिलीप सिंह क्या है? तो राणा है। क्या है? दिलीप सिंह राणा है। नेक्स्ट आइए, कराए पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जो है ना संबंधित है? बताइए, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए क्या होगा? तो किससे? सितार से। किससे? सितार से है। नेक्स्ट आइए, करा कि लोकनायक के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के उपनाम से जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। किसको जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट करा कि बुलंद दरवाज़ा जो है ना कहाँ स्थित है? कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट आइए, करा एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी जो है ना चलाई गई थी? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो कौन सा था? मैत्री था। क्या था? मैत्री था। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्र संसद। कौन हटाएगा? संसद हटाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस देश के साथ जो है ना स्थापित हुआ था? करा कि भारत का व्यापारिक जो संबंध है ना सबसे पहले किस देश के साथ स्थापित हुआ था? तो कौन सा था? पुर्तगाल था। कौन था? पुर्तगाल था। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा वेलिंगटन कप का संबंध जो है ना किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से। किससे? हॉकी से है। नेक्स्ट आइए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? बताइए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि जातक जो है ना किस धर्म का पवित्र ग्रंथ? जातक जो है ना किसका है? बौद्ध का है। किसका है? तो बौद्ध का है। ठीक है। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, थोड़ा PDF में जो है क्वालिटी है ना, आप PDF से जो है ना आप स्कैन किए हैं, थोड़ा सा धुंधला था ना, ये जो है ना पुराना PDF था, बहुत खोजे लेकिन नहीं मिला। सोचे कि नहीं अब चलो इसी से करवा देते हैं, तो लास्ट में जो है ना इसी से करवाना पड़ा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, सभी लोग जो है जितना हो सके ना 1 से 2 बार क्लास को देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे हैं कि सुएज नौ परिवहन नहर किसको जोड़ता है? तो ये जो है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जो है ना नहर जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ से दिया था? सारनाथ में। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है अनुच्छेद 370 का जो संबंध है ना किस राज्य से? बताइए, अनुच्छेद 370 का जो संबंध है किस राज्य से? जम्मू कश्मीर से। किसे? अब तो हट गया है। आगे देखिए कह रहा है कि रजनामा जो है ना किसका फारसी अनुवाद है? बताइए, रजनामा जो है ना किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का है। किसका? महाभारत का है। ठीक है। आगे देखिए करा है किस मुगल सम्राट को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किसका हुआ था? औरंगजेब को हुआ था। किसका हुआ था? औरंगजेब का। नेक्स्ट आइए करा है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब और किसने प्रदान किया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब और किसने प्रदान किया था? तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है ना 1632 में प्रदान किया था। किसने? तो गोलकुंडा में। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? बताइए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? 1510 में किया था। नेक्स्ट है करा रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन जो है ना रेशम के कीड़े के लार्वा से होता है। नेक्स्ट आइए करा WWHTTP ईमेल आदि शब्द किस कार्य प्रणाली से जो है ना संबंधित है? क्या होगा? इंटरनेट कार्य प्रणाली से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट आइएगा कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ है। कौन है? ओ है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि तने की कटाई का प्रयोग किसको पुनः उगाने के लिए किया जाता है? किसको उगाने के लिए? गन्ना। क्या होगा? गन्ना। नेक्स्ट है एड्स का जो है ना पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का जो फुल फॉर्म पूछा है क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी क्या है? सिंड्रोम है। नेक्स्ट आइए करें दूध के फटने से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? क्या होगा? लैक्टिक अम्ल जो है ना उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 कह रहा है कौन सा फल विटामिन C को प्रबल स्रोत माना गया है? कौन सा है? संतरा है। क्या है? संतरा है। नेक्स्ट आइए कह रहा है डेंगू, बुखार, मलेरिया, फाइलरेसिस आदि किससे होने वाले रोग है? तो किससे होता है? मच्छर से होता है। सबको पता है डेंगू, यहाँ तो क्या होगा? मच्छर होगा। नेक्स्ट आएगा कि पालक के पत्ते किसका प्रबल स्रोत है? आयरन का है। किसका? आयरन का है। दंत क्षय का कारण क्या होता है? तो दंत क्षय का जो कारण होता है ना क्या होता है? बैक्टीरिया जनित क्या है? तो रोग है। नेक्स्ट आइए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए जो है ना दिया जाता है? तो क्या होगा? टिटेनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे। क्या थे? भौतिकी थे। क्या थे? भौतिकी थे। नेक्स्ट आएगा कि टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जो है ना ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट आएगा कि भाप के इंजन का आविष्कार जो है ना किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार जो है ना जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट आइए करा कि PSLV का संयुक्त रूप क्या है? तो पोलर सैटेलाइट क्या है? लॉन्च व्हीकल है। नेक्स्ट आइए करा कि जब किसी माध्यम में का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है ना क्या रहता है? तो अपवर्तित रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आइए करा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है ना CO2 है। क्या है? CO2 है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 कर अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है ना कहाँ किया जाता है? सौर लालटेन में। कहाँ होता है? सौर लालटेन में।
नेक्स्ट आइए करा कि विद्युत धारा का मापन कौन सा यंत्र किया जाता है, तो आमीटर से करते हैं। किसे? आमीटर से। नेक्स्ट आइए करा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, बताइए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो डायनेमो करता है। कौन करता है? डायनेमो। नेक्स्ट आइए करा कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों में किस धातु की परत होती है, किसका होता है? जस्ता का होता है। नेक्स्ट आइए करा कि पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। क्या है? तो हीरा है। नेक्स्ट आइए करा कि वाशिंग सोडा किसका नाम है, तो वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, तो Na2CO3। Na2CO3 किसका है? सोडियम कार्बोनेट का। वाशिंग सोडा बोलेगा तो सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा बोलेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम हुआ था, बाकी करंट का क्वेश्चन तो नहीं है। देखिए आगे देखिए, इन्फॉर्मेंस एसआई का पीटी एग्जाम हुआ था 2012 में, इसका क्वेश्चन है। तो 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादक खाद्य फसल क्या है, तो गेहूं है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादक खाद्य फसल क्या है, तो गेहूं है। नेक्स्ट कर रहा है कि प्रथम ओलंपिक का आयोजन जो है ना कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। नेक्स्ट आइए कर अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल से स्वर्ण पदक जीता था, बताइए। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल से स्वर्ण पदक जीता था, क्या होगा? शूटिंग में। किस खेल में? शूटिंग में। नेक्स्ट आइए करा कि विश्व का सबसे ऊंची इमारत कहाँ स्थित है, तो कहाँ है? दुबई में। कहाँ है? बुर्ज खलीफा, सबको पता है। आइए करा कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ है? वाशिंगटन में। कहाँ है? वाशिंगटन में। नेक्स्ट आइए करा कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो टोक्यो है। कौन सा है? टोक्यो है। नेक्स्ट आइए करा भारत में सबसे लंबा नदी पुल कहाँ अवस्थित है, कहाँ है? बिहार में है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है ना कौन सा है, तो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट आइए करा कि तोरा जो है ना किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, किसका है? यहूदी का है। किसका? यहूदी का है। नेक्स्ट आइए करा कि मैरी कॉम जो है ना किस खेल से जुड़ी हुई है, तो क्या होगा? बॉक्सिंग। क्या होगा? बॉक्सिंग होगा। नेक्स्ट आइए ग्रीन पार्क स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, क्या है? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है क्रिकेट से संबंधित है, और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो कानपुर में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि जी मिल्खा सिंह किस खेल के खिलाड़ी हैं, किसके हैं, तो गोल्फ के हैं। किसके हैं? गोल्फ के हैं। और देखिए यहाँ से जो है ना आपका जो कौन सा खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो इससे जो है ना आपका PYQ पूरा क्लास देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, जो भी टॉपिक लगेगा ना कि यहाँ कमजोर है तो उससे जो है ना आप उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है क्वेश्चन में देखिए 99 करा है कि 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आएगा 2014 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी, दक्षिण कोरिया। किसने किया था? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट आएगा कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी से लड़ते हुए किसने वीर गति को प्राप्त किया था, तो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। नेक्स्ट आएगा कि यंग इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो WC बनर्जी को जो है ना चुना गया था। नेक्स्ट आइए करा कि श्रीलंका की मुद्रा जो है ना, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है, तो रुपया है। क्या है? तो रुपया है। नेक्स्ट आइए करा म्यांमार की सीमा जो है ना किस देश से मिलती है, बांग्लादेश से मिलती है। किससे मिलती है? बांग्लादेश से। नेक्स्ट आइए करा कि एशिया में होते हुए भी तुर्की किस संघ का देश है, तो यूरोपीय है। एशिया में होते हुए भी तुर्की किस संघ का देश है? यूरोपीय है। एशिया में जो है ना कितने देश है? 47 है। कितने? 47 है। नेक्स्ट आइए करा भोपाल गैस त्रासदी के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन जिम्मेदार थी, यूनियन कार्बाइड था। करा कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन जिम्मेदार था, यूनियन कार्बाइड था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के किस शहर में, करा कि भारत के जो है ना किस शहर में दूसरे राज्यों से अधिक प्रवासी आते हैं, कहाँ से आते हैं? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली में। तो भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से अधिक प्रवासी आते हैं? दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता देवानंद की मृत्यु जो है ना कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। नेक्स्ट आइए करा कोलावरी डी गीता जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म है, तो तमिल भाषा का। इसका है? तमिल भाषा का है। नेक्स्ट आइए करा एक टिकट के PNR में P किसके लिए आता है? P जो है ना किसके लिए आता है? पैसेंजर के लिए जो है ना P आता है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि ब्राइड एंड प्रेजुडिस किसके उपन्यास है, तो किसका? ऑस्टिन का है। किसका है? ऑस्टिन का है। नेक्स्ट आएगा कि पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है, तो चेतन भगत हैं। पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। नेक्स्ट आएगा कि क्यून ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया, बताइए। क्यून ऑफ टॉक जो है ना किसके लिए रखा गया, तो क्या होगा? अपराहन जो है ना विरिन फ्राई के लिए रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि ग्रामीण विकास बैंक, नेक्स्ट आइए करा ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे, तो ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। नेक्स्ट आएगा कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है, तो महामना के नाम से जो है ना मदन मोहन मालवीय को जानते हैं। नेक्स्ट आएगा कि 2010 में किस शहर में जर्मनी बेकरी विस्फोट कांड हुआ था, कहाँ हुआ था? पुणे में। नेक्स्ट आएगा कि कंपनी रिसर्च एंड मोशन किसके निर्माण से संबंधित है, तो क्या होगा? ब्लैकबेरी से। किसे? ब्लैकबेरी से। नेक्स्ट आइए कि सुंगलू समिति 2010 किस खेल के लिए नियुक्त की गई थी, क्या हुआ? कॉमनवेल्थ। क्या हुआ? कॉमनवेल्थ। सुंगलू समिति का संबंध किससे? कॉमनवेल्थ से। ठीक है।
नेक्स्ट आइए करा नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? नियाग्रा फॉल्स जो है ना अमेरिका में है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है ना, टचिंग द स्काई विद क्या है? ग्लोरी है। नेक्स्ट आएगा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 125 का रहा है कि 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और कौन थे? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट आएगा कि रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम किस वर्ष दिया था? 1933 में। नेक्स्ट आएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने कब किया था? 1971 में, 1975 में किया था। ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने कब किया था? 1971, 1975 में किया था। नेक्स्ट आएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो कितने हैं? तो 22 है। नेक्स्ट आइए भारत सरकार ने दोहरी नागरिकता की स्वीकृति कब प्रदान की थी? 2005 में। कब किया था? 2005 में किया था। नेक्स्ट आइएगा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना किससे संबंधित, किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्या 19 और 22 से है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 19 से क्या है? 22 है। नेक्स्ट आइए कि भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट आइए कि भारत के किस राष्ट्रपति कार्यकाल जो है ना दीर्घतम रहा है? किसका रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। ठीक है। चलिए आगे देखिए कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आइए कि नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात है। नेक्स्ट आइए भारत किस खनिज पदार्थ का सबसे बड़ा उत्पादक एवं क्या निर्यातक देश है? कौन सा है? तो किसका है? तो अबरक का है। ठीक है। चलिए आगे देखिए कि भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग जो है ना कितनी है? तो 7 से कितना 8500, लेकिन अभी वर्तमान में क्या होगा? तो बढ़ गया है। अभी वर्तमान में भी ये लगभग आपका जो है इतना ही के बीच होगा, मतलब आपका जो है ना 8500 समथिंग, मतलब इतना के ही बीच होगा। ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार आप इतना ही मारिएगा। ठीक है। 7 से 8500 आंसर ही आएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि मणिपुर राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। आइए नवाबों का शहर किसे बोलते हैं? लखनऊ को। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? वाराणसी में। नेक्स्ट आइए कि हो चिन मिन शहर को पहले क्या कहा जाता था? साइगॉन। क्या कहते हैं? साइगॉन। नेक्स्ट आइए कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना मिनट आगे है? 5.5 घंटा क्या है? तो आगे है। इंग्लैंड की संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंग्लैंड की संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। नेक्स्ट आइए यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो गुलाब है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सोना का शेर है। हरित गृह गैस किसे कहा जाता है? CO2 को हरित गृह गैस करते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट कि लघु गुणक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो नेपियर के द्वारा। नेक्स्ट आएगा कि FPS प्रति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो पाउंड है। क्या है? पाउंड है। नेक्स्ट आइए कि न्यूटन की गति के कितने नियम प्रतिपादित किए? तो 3 नियम। कितने? 3 नियम। नेक्स्ट आइए कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। आगे देखिए इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो लाल होता है। नेक्स्ट आइए फारेनहाइट तापमापी के ऊपरी और निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो कितना होता है? 180 होता है। तो फारेनहाइट तापमापी के ऊपरी और निचले बिंदु के मध्य कितना का अंतराल होता है? 180 का। नेक्स्ट आइए प्रसरव ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट आइए रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए जो पात्र बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है ना लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। नेक्स्ट आइए सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एस्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट आइए कि चीनी को जल में घोलने पर यह किसका चालन जो है नहीं करता है? तो विद्युत का जो है नहीं करता है। नेक्स्ट आइए किस विधि के द्वारा अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो हैबर। क्या होगा? तो हैबर होगा। नेक्स्ट आइएगा कि कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कौन घोलेगा? हाइड्रोफ्लोरिक जो है ना अम्ल घोलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आइएगा कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट आइए फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो शैवाल का। किसका है? शैवाल का। फाइको में शैवाल का और कवक का बोलेगा तो माइकोलॉजी। नेक्स्ट आइएगा कि भूमिचरों में सबसे तीव्रतम स्तनधारी कौन सा है? तो चीता है। नेक्स्ट आइए कार्बोहाइड्रेट किस में नहीं होता है? तो विषाणु में जो है नहीं होता है। मादा लिंग हार्मोन का क्या नाम है? तो प्रोजेस्टेरोन है। क्या है? मादा लिंग हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन है। नेक्स्ट आइए कि अंतःस्रावी अंग तंत्र का भाग को क्या होता है? थायराइड होता है। अंतःस्रावी अंग तंत्र का भाग क्या होता है? थायराइड। ठीक है। आगे देखिए पोलियो के लिए किसका टीका दिया जाता है? तो साल का। किसका दिया जाता है? साल का दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कि कैरोटीनॉइड क्या है? बताइए। कैरोटीनॉइड जो है ना क्या है? प्रतिजैविक है। क्या है? प्रतिजैविक है। नेक्स्ट आइए संतृप्त वसा किसमें होता है? ये जो है ना वनस्पति घी में होता है। किसमें होता है? वनस्पति घी में। नेक्स्ट कि मूत्र का pH मान कितना होता है? 6 होता है। आगे देखिएगा कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल का क्या नाम है? तो हाइड्रोक्लोरिक है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक है। नेक्स्ट आइए दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो क्या होगा? A होगा। नेक्स्ट आइए कि संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो गीटा बाइट में।
चलिए आगे देखिए करा कि डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है, तो जो है ना वर्साटाइल होता है। क्या होता है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है। डीवीडी का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होता है? डीवीडी में भी का पूछा है ना, तो भी का वर्साटाइल होता है। तो अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो डिजिटल वर्साटाइल क्या होता है? डिस्क होता है। नेक्स्ट आएगा कि रैम में जो है ना एक किसके लिए आता है, तो यहाँ पे एक्सेस के लिए आता है। रैम फुल फॉर्म बोलेगा रैंडम एक्सेस क्या होता है? मेमोरी होता है। और रोम का बोलेगा तो रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट आइए करा फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट करा कि बायोडीजल एक घास किसके बीज से बनता है, तो किसको? जेट्रोफा। बायोडीजल एक घास किसके बीज से बनता है, तो जेट्रोफा। नेक्स्ट आई करा कि रबी की फसल की कटाई किस महीने में होती है, तो मार्च अप्रैल में। ठीक है, रबी की फसल की कटाई किस महीने में होती है, तो मार्च और अप्रैल में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए अब बुआई बोलेगा तो अक्टूबर नवंबर में। देखिए नेक्स्ट देखिए PYQ है। एक साइज SIPT 2012 में एग्जाम हुआ था। करा विश्व का शक्कर का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को बोलते हैं। किसको? क्यूबा को। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। नेक्स्ट आइए ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी किसने की थी? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट आइएगा कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो है ना क्या कहलाता है, तो सीमा शुल्क। क्या कहलाता है? सीमा शुल्क। नेक्स्ट आइए कि कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कहाँ है? मैक्सिको में। कहाँ है? मैक्सिको में। नेक्स्ट आइए करा विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल जो है ना कहाँ स्थित है? चीन में। कहाँ है? चीन में है। नेक्स्ट आइए करा कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है क्या कहलाता है? करा वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है क्या कहलाता है? बताइए। तो उसे क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। नेक्स्ट आएगा कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वादन के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या होगा? बांसुरी वादन। नेक्स्ट आएगा कि RK लक्ष्मण कौन है? कार्टूनिस्ट है। कौन है? कार्टूनिस्ट है। नेक्स्ट आएगा कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है? क्या होगा? दिल्ली, मथुरा और क्या है? आगरा आदि क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट आएगा कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है। कौन सा है? तो असम है। नेक्स्ट आएगा हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? क्या है? महानदी पर क्या है? निर्मित है। नेक्स्ट आइए ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्या होगा? हॉकी से है। नेक्स्ट आइए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1920 में हुआ था। नेक्स्ट आएगा कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद्र। नेक्स्ट आएगा कि सिक्किम राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? क्या होगा? नेपाल, भूटान और क्या होगा? तो चीन होगा। नेक्स्ट आइए मिलियन का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ क्या क्या होगा? तो मिलियन का तात्पर्य क्या है? तो एक पर जो है ना 6 जीरो होगा। ठीक है, आइए कराए कि स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्या बोलते हैं? क्रिकेट। किससे? क्रिकेट से है। नेक्स्ट आइए कि स्वत्व गुणधर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। रथ यात्रा कहाँ का त्यौहार है? पूरी उड़ीसा का है। नेक्स्ट आइए बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 1971 में। योजना आयोग कैसा निकाय है? संविधानोत्तर निकाय है। नेक्स्ट आइए कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? तो 1958 में जो रांची में क्या स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखिए कराए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? तो 65 वर्ष। नेक्स्ट आइए 1789 की फ्रांस क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था। आगे देखिए 201 नंबर क्वेश्चन करा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए आगे देखिए करा कि पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। आगे देखिए नेक्स्ट है करा कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री कौन था? तो पाणिनि था। कौन था? पाणिनि। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसका सदस्य होना आवश्यक नहीं है? तो विधान परिषद का होना क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कहता किसने किया था? महात्मा गांधी ने 1924 में किया था। आगे करा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। नेक्स्ट करा कि एक विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। नेक्स्ट आइए करें संयुक्त राष्ट्र महासभा कार्यकाल कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में है। चलिए आगे देखिए करा कि सार्क का स्थापना कब हुआ? 1982 में जो है ना सार्क का स्थापना किया गया। नेक्स्ट आइए G15 किस देशों का एक समूह है? विकासशील देशों का समूह है। नेक्स्ट आइए करें कि दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो भूसंधि कहलाता है। क्या कहलाता है? भूसंधि। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सरकरा भूमि को पट्टा क्या कहलाता है? तो भूसंधि। नेक्स्ट आइए करा कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? क्या होगा? हेलन केलर से क्या है? प्रभावित है। नेक्स्ट आइए करा किस एशियाई देश में विषुवत रेखा गुजरती? क्या होगा? इंडोनेशिया। नेक्स्ट आइए करा भगवान महावीर का निर्माण किस दिन कौन सा पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो दीपावली। और प्रकाश का क्या त्यौहार के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि गृह एवं शहरी विकास निगम को क्या कहते हैं? तो हुडको कहते हैं। क्या कहते हैं? हुडको। नेक्स्ट करा कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की कौन सी सीमा बनाती है? क्या होगा? पश्चिमी होगा। क्या होगा? पश्चिमी होगा। आगे देखिए करा कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? क्या होगा? बाल विवाह से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट करा कि 60 टीलों का सर जो है किसे कहा जाता है? 60 टीलों का सर ने रोम को बोलते हैं।
नेक्स्ट करा कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है ना कहाँ स्थित है, कहाँ है, शिमला में, कहाँ है तो शिमला में है। नेक्स्ट है ये करा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, तो सीवी रमन थे। कौन थे? सीवी रमन। मेरिल जो है लिंच क्या है, तो निवेशी बैंक है। नेक्स्ट है ये करा कि हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह कथन किसका है, तो हीगल का है। किसका? हीगल का है। नेक्स्ट है ये करा संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरा शतक लगाने वाला भारतीय कौन था, राहुल द्रविड़ थे। कौन थे? राहुल द्रविड़ थे। नेक्स्ट आएगा कि सूरत शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है, क्या होगा, ताप्ती नदी के किनारे क्या है, सूरत शहर जो है स्थित है। नेक्स्ट आएगा जापान की करेंसी क्या है, तो एन है। क्या है? एन है। नेक्स्ट आइए 100 साल की लड़ाई किन दो देशों के बीच युद्ध श्रृंखला हुआ है, बताइए, इंग्लैंड और क्या होगा, फ्रांस होगा। नेक्स्ट आइए हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो है ना अशोक चिन्ह कितने आ रहे हैं, बताइए, कितने? 24 है। कितने? 24 हैं। चलिए आगे देखिए करा कि राष्ट्रीय अवकाश कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी और 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश दिवस मनाते हैं। एक ऑप्शन नहीं होगा, इसी प्रकार आपका ऑप्शन रहेगा। चलिए आगे देखिए 231 नंबर क्वेश्चन करा विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम जो है ना क्या है, मैक्सिको की क्या है, तो खाड़ी है। नेक्स्ट करा है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, जेम्स अगस्ट हिक्की ने किया था। नेक्स्ट करा है कि नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है, अमेरिका में है। नेक्स्ट करा है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो बुध है। कौन है? बुध है। चलिए आगे देखिए करा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता, उपराष्ट्रपति किसको सौंपता, उपराष्ट्रपति। देखिए एक सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, तो बहुत सारा PYQ जो क्वेश्चन होता है रिपीट होता है, इसलिए बोल रहे हैं रिपीट जो है ना करवा रहे हैं ताकि आपका अंश में जो है एक बार रिवीजन हो जाए। आगे करा कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट आइए अकबर के शासन में वित्तीय सलाहकार कौन था, टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। चलिए आगे देखिए करा सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार था। पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1951 से क्या था, 56। प्रथम पंचवर्षीय पूछा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था, 1951 से क्या था, 56 था। नेक्स्ट है करा कि योजना अवकाश कब से कब तक चला था, योजना अवकाश 1966 से 1969 तक चला था। नेक्स्ट आएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। देखिए 2 क्वेश्चन पूछ दिया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है ना क्या है, 1969 से क्या है, 74 था। आगे देखिए करा रोलिंग प्लान की अवधि जो है ना कब से कब तक था, 1978 से क्या, 1979। देखिए लगातार पूछ दिया, 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया है, इसलिए जो है इसको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे करा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ना किस पर आधारित है, शक संबंध पे क्या है, आधारित है। नेक्स्ट आगे करा कि सबसे प्राचीन भारतीय भाषा क्या है, तो तमिल है। क्या है? तमिल है। नेक्स्ट आएगा मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, कहाँ का, केरल का है। चलिए आगे देखिए करा कि चर्चित आदर्श सोसाइटी घोटाला आदर्श सोसाइटी किस शहर में स्थित है, मुंबई में। नेक्स्ट आएगा टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन थे, APJ अब्दुल कलाम थे। कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट आएगा जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, पैलियोबोटनोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, पैलियोटोलॉजी कहलाता है। पैलियोटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि सूती रेशा किसे प्राप्त किया जाता है, तो बीज से। किससे? बीज से। नेक्स्ट आएगा कह रहा है कि वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण किस अस्थिमज्जा द्वारा होता है, तो लाल अस्थिमज्जा द्वारा। नेक्स्ट आइए कह रहा है सर्वाधिक ग्राही रक्त समूह कौन सा, AB है। क्या है? AB है। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है, निकोटीन होता है। नेक्स्ट आइए 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है, तो पोलराइड होता है। नेक्स्ट आइए डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर शहरों की सतहों की सफाई करते हैं, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट करा कि प्रोटीन किस अम्ल के बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण क्या है, तो यूनिवैक है। क्या है? यूनिवैक है। नेक्स्ट है करा कि डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या है, इनकोडर है। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या है, तो इनकोडर है। नेक्स्ट करा कि विद्युत का श्रेष्ठ चालक धातु कौन सा है, तो चांदी है। क्या है? चांदी है। चलिए आगे देखिए करा कि सबसे अधिक अगाध वर्तनीय धातु कौन सा है, तो सोना है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में देखिए 260 करा मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तो मेमेलिया का है। किसका है? मेमेलिया का। आगे देखिए नेक्स्ट PYQ है SI-PT री एग्जाम हुआ था 2017 में, ये उसका पेपर है। करा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है, बताइए कितना है, तो 65 वर्ष। उच्चतम बोलेगा तो कितना, उच्चतम न्यायालय का 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय का बोलेगा कितना है, तो 60 वर्ष है। आगे कह रहा है कि आवर्त सारणी किसने तैयार किया था, मेंडलीफ ने। नहीं देखिए कह रहा है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा नहीं की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है नहीं की जाती है, ठीक है। तो बोल रहा है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा नहीं की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। आगे कह रहा है कि और हाँ अगर यहाँ पूछ देगा ना कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है ना कौन करते, तो यहाँ पे जो है संसद के द्वारा किया है। तभी ऊपर पढ़े थे ना, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों मिल करके जो है ना किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, कौन करता है, चुनाव आयोग। चलिए आगे देखिएगा बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो उसमें जो है तारा किशोर प्रसाद और क्या रेणु देवी थे। उसमें 2 गो थे, अभी भी 2 गो हैं। कौन कौन है, तो विजय कुमार सिन्हा है और कौन है तो ये जो है ना क्या बोलता है,
जो गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं, कौन है? सम्राट चौधरी। चलिए आगे देखिए, करा है कौन सा कौन सा राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक जो है आश्रित है? कौन सा राज्य? पंजाब है। नेक्स्ट करा है कि किस सूफी संत का उर्स अजमेर शरीफ में मनाया जाता है? कहाँ? किसका? मोइनुद्दीन चिश्ती का है। चलिए आगे देखिए, करा है कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन सा देश है? तो म्यांमार। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। आगे करा है कि स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? किसका है? तो सैल का है। नेक्स्ट आएगा कि सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितना ब्रह्मपुत्र नदी की है, तो यह लंबाई कितना किलोमीटर है? बताइए कितना? 2900 किलोमीटर है। चलिए आगे देखिए, करा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होता, इसलिए जो है ना PYQ करना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे देखिए, करा कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी और इसे भंग कब किया गया था? तो लीग ऑफ नेशन का जो स्थापना हुआ था 1920 में हुआ था, इसको भंग 1946 में किया गया था। नेक्स्ट सही करा कि संविधान में भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य जो है ना प्राप्त है? 11 हैं। कितने? 11 हैं। नेक्स्ट सही करा कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। ठीक है। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। नेक्स्ट सही करा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? किसका था? कुषाण वंश का। किसका था? कुषाण वंश का। चलिए आगे देखिए, करा है बेरी बेरी खुराक किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन B1। क्या होगा? विटामिन B1। नेक्स्ट है 279 नंबर क्वेश्चन करा है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट है करा है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना समय में घूमती है? तो क्या होगा? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। नेक्स्ट है करा है बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? तो 88 दिन। कितना दिन? 88 दिन। तो बुध ग्रह जो है ना सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? 88 दिन। चलिए आगे देखिए, करा इस्पात प्लांट जो है ना कहाँ स्थित है? तो भिलाई, दुर्गापुर और कहाँ है? राउरकेला में है। चलिए आगे देखिए, करा है गारो जयंती किस राज्य में जनजाति है? तो गारो जनजाति जो है ना कहाँ का? मेघालय का है। नेक्स्ट आएगा कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? कहाँ के थे? अपना बिहार के थे। ठीक है। अब वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति कौन है? तो CP राधाकृष्णन है। ठीक है। और प्रधानमंत्री बोलेगा तो मोदी जी हैं। तीनों का जो क्रम है ना 15वें क्रम के हैं। नेक्स्ट आइए, करा कौन ऐसे खगोल भौतिकी शास्त्री थे जो क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित थे और वे केवल कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात कह पाते थे? उनका नाम क्या था? स्टीफन हॉकिंग था। नेक्स्ट आइए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है। पेस मेकर किससे संबंधित है? किससे? हृदय से है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट आएगा कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या था? 1902 से 1979। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किस सुल्तान ने नष्ट किया था? महमूद गजनवी ने किया था। ठीक है। आगे देखिए, करा हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय कौन सा चीनी पर्यटक भारत आया था? ह्वेनसोंग था। ह से हर्षवर्धन, ह से क्या होगा? ह्वेनसोंग। नेक्स्ट सही करा कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट आएगा कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया में कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो सोडियम, पोटेशियम और क्या होगा? कैल्शियम होगा। नेक्स्ट आएगा विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBRD है। आगे देखिए, करा कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। और धोने का बोलेगा तो सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आइए, करा बिल्डिंग में किस धातु के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? क्या होगा? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि परमाणु के नाभिक में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट करा कि वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट है करा बंधानता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव है। नेक्स्ट है विभवांतर को किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है करा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? देखिए भी क्वेश्चन रिपीट है, विद्युत मोटर जो है ना बदलता है। नेक्स्ट है करा सूर्य से आती पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है? ओजोन परत। कौन बचाता है? ओजोन परत। नेक्स्ट है करा कि बांध के जल में कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है? क्या स्थिर ऊर्जा जो है ना संग्रहित होता है। नेक्स्ट आइए, करा विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी जो है ना कहाँ स्थित है? अमेरिका क्या है? कैलिफोर्निया में है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 306 करा किस प्रकार के श्वसन के लिए ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो वायुजीवी। क्या होगा? तो वायुजीवी। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा शरीर के अंगों को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो RBC पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? RBC पहुंचाता है। नेक्स्ट आइए, करा किसी रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है? किससे? संयोजकता से लगाते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि पचित भोजन में विषाणु पदार्थों का अवशोषण जो है ना कौन करता है? लीवर या क्या करता है? यकृत करता है। नेक्स्ट आइए, करा मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किस में होता है? आलू में। किस में होता है? आलू में होता है। नेक्स्ट है करा कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 164 के ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य किस सदन के होते हैं? लोकसभा और जो है राज्यसभा के होते हैं। देखिए भी बताए थे। नेक्स्ट है करा कि भारत जो है ना कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।
नेक्स्ट आइए, करा पुराने लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ थी, वैशाली। नेक्स्ट करा कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं, तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है ना चुने जाते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत में पंचायती राज जो है ना कब लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। नेक्स्ट आइए, करा कि कौन ऐसे चुनाव है जो कभी भी कराया जा सकता है, तो कौन है, उपचुनाव। कौन है, तो उपचुनाव। नेक्स्ट आइए, करा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे, क्या है, पशुपति या आधा शिव की पूजा करते थे। चलिए आगे देखिए, करा बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ कौन है, तो त्रिपिटक है। नेक्स्ट आएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना स्थापना किया गया। नेक्स्ट आएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, तो 1761 में जो है ना पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। ठीक है। नेक्स्ट आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। कहाँ था, पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट आएगा, त्रातरंगिणी में कलह ने किस राज्य का वर्णन किया था, कश्मीर का किया था। नेक्स्ट करा कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई, 1526 में। अशोक महान किसके पुत्र थे, तो बिंदुसार के थे। नेक्स्ट है, गर्म पानी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, राजगीर से। नेक्स्ट है, करा मध्य प्रदेश के किस नगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है, नेपा नगर में। कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम क्या है, तो नबार्ड है। नबार्ड का स्थापना बोले 1982 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत के कुल सिल्क वस्तुओं का लगभग 50% उत्पादन करने वाला जो राज्य है ना कौन सा है, तो कर्नाटक है। आइए, करा समुदाय के स्वास्थ्य का पता किससे चलता है, तो मृत्यु दर से। नेक्स्ट करा कि किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार करते हैं, सूर्य को कहते हैं। नेक्स्ट करा कि विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को भी बताया था ना, पहले देखिए पूछा था कि राष्ट्रीय, देखिए रिपीट हुआ है, विश्व महिला ही पूछा 8 मार्च को, राष्ट्रीय महिला पूछेगा 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आइए, करा जब कोई वस्तु पानी में डूबी जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा जो है ना परिवर्तन होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, टीआरपी का अर्थ क्या है, तो टीआरपी का अर्थ जो है ना टेलीविजन रेटिंग क्या है, तो पॉइंट होता है। नेक्स्ट आएगा, शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट आइए, कौन ऐसा पौधा है जो दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता, ऑर्किड। कौन करता है, आर्किड। नेक्स्ट आइए, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है, कौन करता है, नाभिक करता है। कौन करता है, नाभिक। मोआ पक्षी किस देश की विलुप्त पक्षी है, तो न्यूजीलैंड का है। किसका, न्यूजीलैंड का है। नेक्स्ट आइएगा कि किस कोशिका में सेल भित्ति कोशिका कभी नहीं पाई जाती है, क्या होगा, तो प्राणी कोशिका। क्या हो, प्राणी कोशिका। तो करा किस कोशिका में सेल भित्ति कोशिका कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है, तो क्या होगा, प्राणी कोशिका। नेक्स्ट आइए, करा कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है कितना, तो 46। नेक्स्ट आइए, करा किसमें कसाव पाया जाता है, किसमें, पैरामीशियम में। रसोई गैस मुक्ता होती है, क्या, मीथेन होता है। कठोर जल किसे कहते हैं, बताइए, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण को जो है कठोर जल कहते हैं। आगे देखिए, SIPT एग्जाम हुआ था 2018 में, उसका पेपर है। करा कि असम का शास्त्रीय नृत्य शैली क्या है, तो सत्रिया है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, 1951 में सिंदरी में किया गया था। नेक्स्ट आइए, करा कि वैसे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, समस्थानी। क्या कहते हैं, समस्थानी कहते हैं। वैसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु द्रव्यमान क्या है, भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं, समस्थानी कहते हैं। नेक्स्ट आइए, करा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की, गुरु अंगद ने किया। नेक्स्ट आइए, करा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है, तो बारामासी है। आइए, करा किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्य की मान्यता जरूरी है, कितने, तो 4। नेक्स्ट आइएगा कि भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन की शुरुआत जो है ना किस क्षेत्र में आरंभ हुआ है, तो 1904 का क्या हुआ, कृषि ऋण। नेक्स्ट आइएगा, नींबू बागजो नामक बांध किस नदी पर स्थित है, क्या होगा, सिंधु नदी पर क्या स्थित है। नेक्स्ट आइए, करा किस वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या प्रेरित है, तो रुपया के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में क्या है, वृद्धि है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन देखिए 354, करा समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आदि किससे संबंधित संगठन है, तो क्या होगा, भीमराव अम्बेडकर से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए, करा संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किसे होता है, देशी नागरिक को। चलिए आगे देख रहा है, ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है, क्या होगा, ओजोन परत की क्या है, मोटाई में क्या है, कमी है। नेक्स्ट आइए, करा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है ना कब मनाया था, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है ना मनाया जाता है। इसका स्थापना बोले 1945 में हुआ था। देखिए भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट आइए, करा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट आइए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केरल में है। सिमलीपाल देखिए कहाँ है, तो उड़ीसा में, लगातार पूछा है। बांदीपुर कहाँ है, तो कर्नाटक में है। तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व किसे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व जो है ना किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट एक रेलवे उपकरण कारखाना कहाँ अवस्थित है, तो भिलाई में है। मोटर वाहन कारखाना कहाँ अवस्थित है, जबलपुर में है। पोत निर्माण कारखाना कहाँ अवस्थित, कोच्चि में है। ठीक है। नेक्स्ट एक है कि साइकिल निर्माण कारखाना कहाँ अवस्थित है, तो लुधियाना में है। चलिए आगे देख रहा है, पौधे किसमें घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें प्रवर्धित कर देते हैं, तो मिट्टी और क्या होगा, प्रोटॉन होगा।
आगे करा हवा में परागन को क्या कहते हैं, तो वायु परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु परागन। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। क्या है, जम्मू कश्मीर है। आगे करा युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, क्या होगा, दिल्ली पुलिस। चलिए आगे दिख रहा है, जल शोधन का निस्यंदन का तरीका किसको नष्ट नहीं करता है, तो सूक्ष्म जीव को जो है नष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट करा कि NSDL का पूरा नाम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, लिमिटेड है। NSDL का पूरा नाम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी क्या है, लिमिटेड है। नेक्स्ट आइए करा कीट वंश से होने वाली खुजली किसके द्वारा होती है, फॉर्मी कम्ल। क्या होगा, फॉर्मी कम्ल। नेक्स्ट आइए करा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट आइए करा कुछ नहीं में कुछ का सदन किस ऊर्जा के संरक्षण नियम के विरुद्ध है, बताइए। क्या होगा, द्रव्यमान ऊर्जा का क्या है, संरक्षण है। चलिए आगे देखिए करा कि भूमध्य रेखा किस से होकर नहीं गुजरता है, तो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा लिटिल और क्या हिरोशिमा पर हुआ था, लिटिल बॉय था, ठीक है। नेक्स्ट आइए हस्तांतरण मूल का संबंध किससे है, तो कर और क्या है, लेखांकन से है। नेक्स्ट है करा कि भारत में किस राज्य में ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है करा गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, पाली। क्या था, पाली। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, पाली था। विश्व एड्स दिवस का मतलब 1 दिसंबर को जो है ना विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए करा किसके द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। भारत में पहली बार वार्षिक आय का अनुमानित किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट है करा कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। नेक्स्ट करा कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा संविधान संशोधन है। 40वां संविधान संशोधन क्या है, 1978 है। तो अगर किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनर्विचार कर लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, तो क्या होगा, 40वां संविधान संशोधन 1978 है। नेक्स्ट आएगा सर क्रीक विवाद। सर क्रीक विवाद जो है किन दो देशों के मध्य है, तो क्या होगा, भारत और पाकिस्तान है। नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से प्राप्त किया गया है, तो अमेरिका से। कहाँ मौलिक अधिकार बोलेगा, अमेरिका से, ठीक है। आइए करा मौलिक अधिकार का संबंध किससे, तो अमेरिका से। देखिए फिर क्वेश्चन है, आइए करा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना कहाँ से प्राप्त किया गया, तो आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया। देखिए क्वेश्चन कितना, देखिए एक टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा है। चलिए आगे देखिए रहा कि संसदीय सरकार की व्यवस्था कहाँ से अपनाई गई, तो ब्रिटेन से। देखिए केंद्र राज्य संबंध का व्यवस्था कहाँ से अपनाया गया, तो कनाडा से। देखिए लगातार 4 क्वेश्चन पूछ दिया है एक टॉपिक से, इसको अच्छे से जो है ना याद कर लीजिएगा, नहीं होगा तो हम इसको जो है ना फिर से हम इसको अलग से टॉपिक करवा देंगे। नेक्स्ट आएगा किस देश ने 2040 तक पेट्रोल और तथा डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, तो कौन सा देश है, तो फ्रांस है। नेक्स्ट आइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ना प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कि नांगला जो है ना किसके लिए जाना जाता है, तो उर्वरक के लिए जो है नांगला जाना जाता है। नेक्स्ट आइएगा कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुआ है, कहाँ, इंडोनेशिया में। कहाँ, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट आइएगा कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है, तो पारादीप। कहाँ, पारादीप पर। नेक्स्ट आइएगा कि भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन बने, रामनाथ कोविंद बने। अभी वर्तमान में 15वें नंबर के कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित बंदरगाह कहाँ, निम्नलिखित बंदरगाह जो है ना कहाँ अवस्थित है, तो लोथल बोलेगा कहाँ है, गुजरात में। रोपड़ बोलेगा तो पंजाब में। राखीगढ़ी बोलेगा कहाँ, हरियाणा में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए और कालीबंगा बोलेगा कहाँ है, राजस्थान में है। आइए कर उद्देश्य का किस स्रोत को इंगित करता है, आम जनता। क्या हो, आम जनता। पेटेंट क्या है, लाइसेंस होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से गुजरती है, क्या होगा, चीन और बांग्लादेश और क्या है, भारत से गुजरता है। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर गुजरती है, तो चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट आइए कराएगी द कोलिजन ईयर्स। द कोलिजन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रणब मुखर्जी है। कौन है, प्रणब मुखर्जी है। चलिए आगे देखिए जाए कि लोकतंत्र जो है ना क्या है, तो लोकतंत्र क्या है, इसमें जो है ना ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पे क्या होगा, सभी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन होगा सभी। क्या होगा, लोकतंत्र क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, सभी हो जाएगा। और अगर यहाँ पूछ देगा कि लोकतंत्र जो है ना क्या होता है, तो शासन प्रणाली का वह रूप है जहाँ जो है ना जनता के हाथ में होती है, वही जो है लोकतंत्र कहलाता है। जहाँ क्या होता है, तो जनता के हाथ में होती है, जिसे वह सीधे या अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से जो है ना प्रयोग कर सकती है, तो क्या वही लोकतंत्र कहलाता है। यहाँ पे क्या जनता का शासन है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट करा है कि क्योंकि जनता क्या होता है, चुनता है अपना नेता। आइए करा है कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें, क्या होगा, तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के रूप में उत्पादित क्या अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। नेक्स्ट करा है कि विभिन्न देशों की मुद्राएं बताएं। यूएसए का बोलेगा डॉलर, जापान का येन, ब्रिटिश का पाउंड, देखिए मिलान करने वाला होगा, और चीन का बोलेगा क्या है, रेमनवी है। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत में जैव विविधता का तत्व स्थल क्या है, तो पश्चिमी घाट है। किस विटामिन की कमी कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन के। लोएस मृदा किसे कहा जाता है, गर्म रेगिस्तान को क्या बोलते हैं, लोएस मृदा कहते हैं। नेक्स्ट आएगा सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 BC में किया था। सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किसने किया था, तसीला में कौन किया था, आम्भी ने किया था।
इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक रचयिता कौन है? रामचंद्र गुहा है। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसने किया था? नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है करें किताब उल हिंद पुस्तक रचयिता कौन है? अलबरूनी है। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो औपौदीय क्या है? साम्य से है। ब्रह्मचर्य अवस्था का समय काल क्या है? जन्म से जो है ना 25 वर्ष। गृह अवस्था का समय काल बोलेगा कितना? 25 से जो है ना 50 वर्ष। ब्राह्मणप्रस्थ का अवस्था कार्यकाल बोलेगा 50 से 75 वर्ष। और संन्यास अवस्था का कार्यकाल बोलेगा कितना? 75 से 100 होगा। ठीक है। नेक्स्ट करा कि आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी किसे कहा गया है? तो ब्लू चिप को। किसको कहा गया? ब्लू चिप को कहा गया है। नेक्स्ट है करा कि रस में रैतबाड़ी, रस में रैतबाड़ी का प्रयोग प्रारंभ जो है ना किसके द्वारा किया गया था? मुनरो और रीड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट करा कि कागज का जलना एक उदाहरण किसका? रासायनिक का है। नेक्स्ट करा कि किस कंपनी ने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंतर जो है समुद्री प्रणाली आरंभ किया था? कौन किया था? रिलायंस किया था। किसने किया था? रिलायंस किया था। ठीक है। आगे करा कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट करा कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ जो है ना बौद्ध मंदिर कहाँ अवस्थित है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट करा कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? क्या होगा? रावी नदी के तट पर क्या है? अवस्थित है। नेक्स्ट करा कि अशोक मूल परजीवी किसे? आंशिक मूल परजीवी जो है ना आंशिक मूल परजीवी जो है ना किसे कहते हैं? सैंडलवुड को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट करा कि नेपेंथीज जो है ना क्या है? तो मांसाहारी है। आइए करा कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन होता है? चैत होता है। अंतिम बोलेगा तो फाल्गुन होता है। नेक्स्ट करा कि इल्तुतमिश किसके समकालीन था? तो चंगेज खां के समकालीन था। नेक्स्ट करा कि सर्वोच्च न्यायालय की निजता का अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के मूल अधिकारों के अधीन रखा है? तो अनुच्छेद कितना होगा? 21 होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट एग्जाम का PYQ है। SIPT एग्जाम हुआ था धोराट में, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। करा बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में 1912 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। चलिए आगे देखिए करा 1857 से 1959 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट करा कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? गुजरात के बाड़नगर में किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस का मतलब 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग किसने किया था? ग्रेफाइट का उपयोग किसने किया था? किससे किया जाता है? लेड पेंसिल। क्या होगा? लेड पेंसिल। ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो क्या होगा? लेड पेंसिल। सर्वाधिक जो है ना लोहा उत्पादन कौन सा राज्य में करता है? तो ओडिशा। संसद द्वारा पास किया गया विधेयक कब कानून बनता है? तो जब राष्ट्रपति की अनुमति हो। नेक्स्ट करा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। कौन सा बैक्टीरिया परितंत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? रसायनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। नेक्स्ट करा है कि हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन है? तो क्या है? सिंधु। ठीक है। सिंधु जो है ना और कोड दीजिए। पंजाबी पश्चिमी पंजाब का बोलेगा तो सराय खोला है। दक्षिणी बलूचिस्तान का बोलेगा तो बालाकोट है। हरियाणा का बोलेगा राखीगढ़ है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि सामाजिक वानिकी का क्या अंग है? खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए जो है ना पादप लगाना। नेक्स्ट करा कि वसा के पाचन के लिए वायसीकरण और वसा के में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना मानव शरीर में किसका कार्य है? बताइए। किसका है? तो पित्त रस का है। किसका है? पित्त रस का है। नेक्स्ट करा कि गोरीचंद शिखर किस राज्य में स्थित है? क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में क्या है? तो स्थित है। एक परितंत्र में अपघटक होते हैं क्या? कवक और क्या है? जीवाणु। नेक्स्ट करा कि भारत और फ्रांस का संयुक्त अभियान का नाम क्या है? तो मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। जीन क्या है? जीन जो है अनुवांशिक है। सोना में क्या मिलाया जाता है? तांबा जो है ना सोना मिलाते हैं। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत पर बाहर निकलता है? क्या होगा? संवहन सिद्धांत। नेक्स्ट आइए करा है कि एक परितंत्र में किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? एक जाति के समुदाय में निम्न तथा क्या है? संरचना जो है ना बड़ा हो। नेक्स्ट करा है विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किसने की है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवन हर्ष चरित्र किसने लिखा है? तो बाणभट्ट। किसने लिखा? बाणभट्ट। नेक्स्ट अगर करें कौन सा तत्व है जो तत्व सर्वाधिक 95% नमी का निर्माण करता है? तो कौन करता है? कार्बन। नेक्स्ट करा कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? क्या होगा? चुंबकीय। नेक्स्ट करा यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु समाव्यवस्था है, कहता है यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समाव्यवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय किसके बराबर होगा? तो सरकार की आय के बराबर होगा। चलिए आगे देखिए करा कि किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन होगा। चलिए आगे देखिए करा कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण जो है ना कहाँ से होता है? क्या होगा? परिपक्व अंड से होता है। नेक्स्ट आइए करा कि जीवों के द्विनाम पति के दो घटक कौन कौन है? तो वंश और क्या है? तो जाति है। नेक्स्ट आइए करा कि मानव शरीर में पेशियों की हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? टेंडन। क्या है? टेंडन। मुनेरा में क्या नहीं होता? मुनेरा में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होता है।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है किस शताब्दी में इंग्लैंड ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट आएगा कि भारत के दोनों लोकसभा तथा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना परसेंट भाग होना लेना आवश्यक होता है? 1/10। नेक्स्ट आइए, कह रहा है साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो पेरिस से। H1N1 किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट आएगा कि एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। नेक्स्ट कह रहा है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का जो है उल्लेख करता है? तो भाग 4 है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख हुआ है? तो 8वीं में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारतीय उपराष्ट्रपति के पद पर पदासीन रहे? तो 12 वर्ष तक। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वह कहाँ पढ़ रहा था? IIT बॉम्बे में। नेक्स्ट आएगा कि कार्बन कर मतलब टैक्स घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। कार्बन कर मतलब टैक्स घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट कह रहा है कि कीवी जो है चिड़िया किस देश में पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। कहाँ? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट आएगा कि ब्राज़ील का मुद्रा क्या है? तो रियल है। क्या है? रियल है। मधुमक्खी का विष क्या है? तो अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। खाना पकाने के तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदले जाते हैं? क्या? हाइड्रोनीकरण। नेक्स्ट आएगा एक स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज क्या था? रेड ड्रैगन और क्या था? हेक्टर था। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा मंत्रालय प्राकृत है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि गंगा की सहायक नदी सोन की ओर प्रवाहित होती है? कौन? उत्तर पूर्व। गंगा की सहायक नदी सोन किस ओर प्रवाहित होती है? उत्तर पूर्व। नेक्स्ट आइए, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग पत्र जो है ना पद त्याग किसको पत्र लिखकर कर सकता है? तो किसको? राष्ट्रपति। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। महिला आंचल किसकी कृति है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। भारत के प्रमुख परमाणु रिएक्टर कौन है? तो कैगा बोलेगा कर्नाटक में है, और कुंडलकुलम बोलेगा तमिलनाडु में, नरोरा बोलेगा कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, काकरापुरा बोलेगा कहाँ? गुजरात में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राज्यसभा एक ऐसी संस्था है तो अस्थायी है। टाइगर वुड्स के किस खेल संबंधित है? तो गोल्फ से है। टाइगर वुड्स का संबंध किससे है? गोल्फ से है। रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक क्या है? तो सफ़ेद रंग के पृष्ठ पर क्या है? एक्स जो है ना लाल है। आइए, कह रहा है पीएच एक संक्षिप्त नाम है जिसका क्या अर्थ है? पावर ऑफ क्या है? हाइड्रोजन है। समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको जो है ना क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्षय रोग किसका कारण होता है? तो जीवाणु कारण होता है। कोयला पेय में क्या पाई जाती है? तो कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पर रहित कीड़ा कौन है? सिल्वर फिश है। उड़ान रहित पक्षी का नाम क्या है? कीवी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अंग रहित रेंगने वाला जीव का नाम क्या है? तो सांप है। अंग रहित पशु का नाम क्या है? तो मछली है। नेक्स्ट कह रहा है कि दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मिल्क फीवर होता है। आइए, कह रहा है एड्रेनलिन हार्मोन कौन सा? इससे क्या होता है? एड्रेनलिन हार्मोन से जो है ना गुस्सा डर बोले एड्रेनलिन हार्मोन होता है, और महिला में बोलेगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और इंसुलिन हार्मोन बोलेगा किससे क्या होगा? ग्लूकोज होगा। और पैरामोन्स हार्मोन बोलेगा क्या होगा? गंध होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्राचीन राज्य की अवंती राजधानी क्या थी? उज्जैन। कहाँ था? उज्जैन था। अवंती राजधानी क्या था? उज्जैन था। मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। आइए, कह रहा है विष्णुगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है? चाणक्य को जानते हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र तल से ऊपर है? कितना होगा? 29%। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना वास्को डी गामा वाला जो क्वेश्चन था, ये 1275 जो एग्जाम हुआ था पीटी का, उसमें भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपका PYQ रिपीट होता है। कम से कम आप समझिए ना कि मिनिमम 5 हो सकता है जरूर। याद रखिएगा, मिनिमम मतलब मैक्सिमम मानिए 5 ही अगर होगा तो क्या है, समझ रहे हैं? 5 आपका डायरेक्ट 5 नंबर आएगा। चलिए आगे देखिए रहा है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। इसको इस क्लास को जो है 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। आगे कह रहा है योजना किस सूची के में वर्णित है? क्या होगा? समवर्ती सूची। नेक्स्ट आएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक ऐसी संस्था है तो गैर संवैधानिक संस्था है। तो आगे देखिए नेक्स्ट पेपर है SI मेंस का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसका पेपर देखने वाले हैं तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? क्या होगा? जीरोपैलेथेमिया। मॉन्टे प्रोटोकॉल का संबंध किससे? ओजोन परत क्षरण से है। टाइफाइड मतलब मियादी बुखार किससे फैलता है? गंदा पानी से। स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन है? तो रेहू और क्या है? कतला है। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ से? देहरादून में है। नेक्स्ट आएगा जापान के किस शहर में 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संदर्भ में किया गया? बताइए क्या होगा? योकोहामा। नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? असम में है। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट कहिए अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में है। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ।
पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर की उपाधि लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आएगा 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बनी थी? 8। नेक्स्ट आएगा कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुआ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट आएगा कि गांधी जी की दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या जो है ना, बोल रहा है कि घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ना रहता है, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किस देशों के द्वारा किया जाता है? क्या सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या कम कर दी जाए? बताइए। तो CRR की दर जो है ना कम कर दी जाए। नेक्स्ट आइए, करा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम कौन कौन है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या है? जीवन स्तर है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे करा कि जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना किसका कार्य नहीं है? तो RBI का नहीं है, ठीक है। पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन से। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में, क्योंकि पढ़ा लिखा राज्य है। आगे करा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में है, ठीक है। और शिशु मृत्यु दर बोलेगा सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कम बोलेगा तो केरल। आगे करा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जिक्र जो है ना किस भाग में? भाग 4 के क में है। आगे करा है राज पृथ्वी परमेश्वर का अवतार है, यह कथन किसका? हीगेल का है। राज पृथ्वी परमेश्वर का अवतार, यह कथन किसका? हीगेल का है। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी? 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सदानंद सिन्हा थे। सामुदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ जो है ना किस अधिनियम की देन है? 1909 का अधिनियम का देन है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम की देन है? 1909 का। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष का अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। कौन सा अनुच्छेद सिर्फ केवल भारतीय नागरिक को क्या है प्राप्त है? तो 15, 16, 29 और क्या है? 19, 29 और क्या है? तो 30 है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कितने करेगा? 2। कितने का करता है? 2 को करता है, ठीक है। और हाँ, याद रखिएगा ना कि 2 जो है ना पहले होता था, लेकिन अब जो है नहीं होता है। अब जो है ना लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामांकन नहीं होता है, जबकि राज्यसभा में के लिए जो है ना 12 सदस्यों का जो है नामांकन अभी भी क्या है? तो जारी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि वित्त आयोग एक क्या है? संवैधानिक निकाय। क्या है? संवैधानिक है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? कितने? तो 25। नेक्स्ट आइए, करा कार्बन नैनोट्यूब किस परिवार का सदस्य है? तो फ्लोरीन्स का है। चलिए आगे देखिए, करा कि फेफड़ों का सफेद कैंसर रोग किसके कारण होता है? तो एबेस्टस। क्या होगा? एबेस्टस। नेक्स्ट है कि संसद की प्राक्कलन समिति में एक ऐसी समिति है तो अस्थायी समिति है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 280 में है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण किस कास्त का उपयोग किया जाता है? तो किसका? बिल्लो का करते हैं। किसका करते हैं? बिल्लो का। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नीलोम्बो न्यूसिफेरा है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को बोलते हैं। कीटभक्षी पादप का उदाहरण क्या है? नेपेंथीज है। नेक्स्ट आइए, कर न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसे में शामिल होता है? रॉकेट प्रणोदन में। नेक्स्ट कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह सौरमंडल के किसके भांति कार्य करता है? तो क्या होगा? वैक्यूम क्लीनर। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल के किसके भांति कार्य करता है? वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पारे के कितना सेंटीमीटर मतलब समान दाब से कम हो तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलेगा? क्या होगा? 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सूर्य और तारों की ऊर्जा प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता का कारण कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी क्या है? सिंड्रोम। विश्व जल दिवस करवाते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? क्या होगा? संतरा होगा। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो क्या होगा? संतरा होगा, ठीक है। भारत में वन नीति संशोधन कब किया गया था? 1988 में। भारत में वन नीति संशोधन कब किया गया था? 1988 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइएगा कि नेफा का जो तात्पर्य है ना क्या है? बताइए। नेफा का क्या तात्पर्य है? इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? नॉर्थ फर्स्ट ईस्ट फ्रंटियर क्या एजेंसी होता है। नेफा का जो फुल फॉर्म है क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर क्या एजेंसी है। नेक्स्ट आएगा कि पशुओं में रेड सिंधी नस्ल किसकी है? तो गाय का है। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट आएगा कि लोनावाला जलविद्युत संयंत्र जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है? तो स्थित है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी है। पाचन तंत्र में अमाशय किसके द्वारा स्रावित होता है? HCl। कोलाल पावर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पेपर है स्टेनो असिस्टेंट SIPT एग्जाम हुआ था 2018 में, उसका पेपर है। अमीर खुसरो किसके शासनकाल किससे संबंधित है, क्या होगा, बलबन के शासनकाल संबंधित है, क्या होगा, बलबन गयासुद्दीन तुगलक, मतलब क्या, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित है, बलबन गयासुद्दीन तुगलक, और क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा, इसी को अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं। आगे कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में। काकोरी षड्यंत्र केस से संबंध कौन सा है, रामप्रसाद बिस्मिल है। ओमेगा क्या है, तो वसीय अम्ल है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है कौन, CO। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, मुख गुहिका से होता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक अम्ल कौन सा है, तो HCl है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन कमी से होता है, विटामिन D। आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित क्या है, तो स्टैटिक्स है। नेक्स्ट आइए, पौधे का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है, क्या हो, क्लोरोफिल। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, भीम अम्बेडकर ने भाग लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन की, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना किसने किया था, सरदार पटेल ने किया था। हम्पी में विजयनगर के भगवाशेष 1800 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था, एंड्रू फ्रेजर। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग कौन सा है, तो ग्राम सभा है। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है, तो चुनाव आयोग देता है। समान संहिता की संकल्पना किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44 में है। अगस्त 2017 में भारत के नए उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था, श्री वेंकैया नायडू को चुना गया था। नेक्स्ट आएगा, किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया था, क्या, बंदी प्रस्तुतिकरण जो है ना जारी किया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थे, सुशीला कृपलानी, जो यूपी की बनी थी 1963 में। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देती है, कैसे, परित्याग, वंचित और क्या होगा, बख्त त्यागी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नरसिम्हन कमेटी एक जो है ना किसके सुधार से संबंधित है, क्या होगा, बैंकिंग सुधार से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत की राजकोषीय नीति किस मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित की जाती है, क्या होगा, वित्त मंत्रालय। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि तालचर कोयला की खान कहाँ स्थित है, उड़ीसा में है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था, तो कालीकट, क्या होगा, कालीकट। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय राज्य मेघालय की सीमा किस देश से नहीं मिलती है, तो भूटान से क्या है, नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, कह रहा है पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, क्या, घूर्णन गति। खरीफ फसल कौन है, धान, कपास, जौ और क्या है, गन्ना है, क्या है, खरीफ फसल है। नासा किस यान से पृथ्वी बृहस्पति के ग्रह का परीक्षण किया गया, जूनो। नासा के किस यान ने पृथ्वी बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया, क्या होगा, जूनो होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि इसका उपयोग मस्तिष्क की निगरानी के लिए किया जाता है, क्या होगा, ECG, क्या होगा, EEG, क्या होगा, EEG। मस्तिष्क बोलेगा तो क्या होगा, EEG, और हृदय बोलेगा तो ECG होगा। चलिए आगे देखिए, अगर शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है, क्या कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट सही करें कि किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, किसका होता है, लाल का। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में कितना होता है, 104 डिग्री फारेनहाइट। वाट जो है ना किसकी इकाई है, शक्ति की है। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है, तो क्या होगा, विद्युत मोटर। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर में लगभग पानी की मात्रा कितना प्रतिशत रहता है, कितना होगा, 70%। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, क्या होगा, एमीटर में मापते हैं। चादरी अवरक के उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है, तो भारत है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑस्टिन को नोबेल प्राइज किसके खोज के लिए दिया गया था, 1921 में प्रकाश विभव प्रभाव के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। एड्स किसके कारण होता है, विषाणु कारण जो है ना एड्स होता है। आत्ता को किस में मापा जाता है, हाइग्रोमीटर में जो है ना आत्ता को मापते हैं। दाब का ऐसे मात्रा क्या है, तो पास्कल या क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष कहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगिरी में हुआ था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब हुआ था, 1912 में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किस खगोलवेत्ता ने यह व्याख्या की पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो क्या होगा, आर्यभट्ट। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उससे रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की जो है ना प्रार्थना की थी, कौन था, तो बालपुत्र देव था। कौन था, बालपुत्र देव था। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र को भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत जो है ना पुरानी है, खड़गपुर की क्या है, पहाड़ी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण जो है ना किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ है, तबकात नासी और क्या है, मिन्हास सिराज में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है, क्या होगा, कछारी मृदा। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, तो क्या होगा, सुहरवर्दी। नेक्स्ट कह रहा है कि शेर शाह के कौन से पुत्र ने अपनी सैनिक टुकड़ियों को 200 या 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, इस्लाम शाह, जो किसको क्या बोलते हैं, जल्ला खां। चलिए आगे देख रहा है किस इतिहास का मानना है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से जो है ना 20,000 कितना, तो 20,000 लोगों ने 40 साल तक जो क्या किया था, काम किया था। बताइए
क्या होगा? कह रहा है, किस इतिहासकार का मानना है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? किसका है? तो विलियम फिंच का है। क्लियर, विलियम फिंच का है। नेक्स्ट है कि कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? किसको? जनरल अबुद्दीन को जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सैयदुल्लाह ने किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि स्थल रूप देश किसे कहते हैं? हंगरी को बोलते हैं। किसको? हंगरी को। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। नेक्स्ट कह रहा है कि दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। चलिए आगे देखिए कह रहा है किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोहाइड कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र कुंडनकुलम पूर्णतः किस देश द्वारा निर्मित किया गया था? भारत के द्वारा। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? तो जूट से है। पालघाट दर्रा नीलगिरी पर्वत भारत के किस भाग में स्थित है? दक्षिण में। भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है जो जहाँ केसर का उत्पादन होता है? कहाँ? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या होगा? जाम्बेजी। अलास्का किस देश में स्थित है? अलास्का अमेरिका में है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है? जो या क्या है? गरसोपा है। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जानते हैं? तो कलारी पट्टू के नाम से जानते हैं। जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो उत्पादक और क्या? उत्पादक वर्ग और क्या? तरुण युवा होगा। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से। सूरसागर काव्य के रचयिता कौन है? सूरदास है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो किस में दिया जाता है? तो ये जो है ना भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, इस सब में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और साहित्य में दिया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछेगा। आइए कह रहा है कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। ओपे का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। गणित का मानक मूल पाठ किस पुस्तक को कहा गया है? लीलावती भास्कर। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? नाइक। मधुबनी शैली लोक चित्रण शैली किस राज्य एक प्रसिद्ध शैली है? बिहार का, अपना बिहार का है। गांधी जी के चंपारण से पधारने की 100वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? मार्च 2017 में मनाया गया। किस मेट्रो रेल को विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई? दिल्ली। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला किया है? तो कर्नाटक है। तो करेंट का क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजक देश कौन सा है? तो टोक्यो है। ये सब करेंट का क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया। किसको? आंध्र प्रदेश को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा कि हाइड्रोजन में अनुपस्थित रहता है क्या? न्यूट्रॉन रहता है। तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या है? एंगस्ट्रम है। आवृत्ति को कैसे मापा जाता है? हर्ट्ज में मापते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य को चीनी कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वसा है। जासकर किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ट्रांस हिमालय। गर्भ में पल रहे बच्चे का पोषण किसके माध्यम से प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा। भारत सरकार ने 2030 तक किस रोग का उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो क्या होगा? हेपेटाइटिस बी होगा। डायरिया शिप सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक चली है? मुंबई से जो है ना डगरिया शिप जो है ना, डगरिया बोल रहा है, डरगारिया शिप सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक चली है? तो मुंबई से गोवा। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित किया गया था? 1929 का क्या था? लाहौर अधिवेशन था। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो स्वराज द्वीप किया गया है। अंग की राजधानी कहाँ है? तो चंपा है। काशी राजधानी कहाँ है? तो वाराणसी है। कौशल का बोलेगा तो कहाँ है? श्रावस्ती है। बस का बोलेगा तो कहाँ है? कौशाम्बी है। नेक्स्ट आइए करा कि पौधे में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? क्या? एबेसिक अम्ल है। आइए करा छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म पूछा है क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ क्या होता है? इंडिया होता है। नेक्स्ट आइए करा कि दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? क्या? कश्मीरी हिरन। राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है। गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? 392वां। नेक्स्ट करा कि सी सभा की स्थापना कहाँ की गई? पंजाब में। कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? कुश्ती से। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो सांबे है। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे? वित्त विधेयक से है। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? सिक्किम की है। वर्तमान महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में हुआ था। वर्तमान महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में हुआ था। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? सेलवास कहते हैं। लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? जस्ता का। वास्को डी गामा देखिए फिर पूछा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498, 1502 और 1524 में आया था। नेक्स्ट आइए, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से? हॉकी से। कैमूर वंश अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट करा कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। घास हिरन शेर किस श्रृंखला का निर्माण करता है? खास श्रृंखला का।
ठीक है। देखिए, घास को हिरन खाता है, हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। ठीक है, ये क्या है? तो खास श्रृंखला है। गायत्री मंत्र किसकी रचना है? तो विश्वामित्र की है। क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो मैक्स क्वांटम ने किया। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए। क से काली, क से कपास। नेक्स्ट सही करें कि नेहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। पाक डमरू मध्य किसके बीच अवस्थित है? तो क्या होगा? भारत श्रीलंका। विशेष ओलंपिक जो है ना, विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ से हुआ है? अबू धाबी में। विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता संचार वादक देश कौन बना? तो चीन बना। कर्क रेखा के ठीक ऊपर कौन सा राज्य स्थित है? तो मेघालय है। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? टेगुसिल्पा है। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? 1949 में। पंचायती राज लागू होने करने वाला पहला 2 राज्य जो है ना, कौन सा? राजस्थान और क्या है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट करा, आपातकाल की घोषणा के होने के कितने महीनों के अंदर दोनों सदन में पारित होना जरूरी है? कितना? 1 माह। आपातकाल की घोषणा होने के कितने महीनों के अंदर दोनों सदन में पारित होने में जरूरी है? 1 माह। नेक्स्ट करा, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ना, कहाँ संपन्न हुआ है? मॉरिशस में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीसेम 1937 में पढ़ा, 1837 में पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट आगे करा कि लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है? CAG भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जांच करती है। आगे करा कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। चलिए आगे देखिए, करा कि एस्टेफने नाइट किसका है? तो चांदी का है। एस्टेफे नाइट किसका है? चांदी का। नेक्स्ट करा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, और 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस। चलिए आगे देखिए, करा कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट करा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ? तो 1792 में हुआ था। आगे करा मृणाल सेन का संबंध किससे है? तो फिल्म से है। नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? 2014 में हुआ था। नेक्स्ट करा कि भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। भारत का पहला पूछा कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट करा कि मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? क्या होगा? क्रिकेट से है। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर जो है ना, कौन बनी है? तो हिनाजा जायसवाल बनी है। सूरत विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान सभा में जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति। प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण के जो है ना बराबर होते हैं। प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग का क्या उदाहरण है? नागानंद रत्नावली प्रदर्शिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। परोक्ष पादप संरक्षण किस विधि नहीं है? कौन नहीं है? जीन बैंक नहीं है। आगे करा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित जलधारा का क्या नाम है? हम्बोल्ट है। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। नंतांकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? नागालैंड में है। द हिंदू द स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? जी स्वर्णिम शुरू किया था। किसकी शक्ति फोकस के व्युत्क्रम अनुपाती होती है? लेंस की शक्ति। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन होने का जिक्र किस अनुच्छेद में प्राप्त होता है? क्या होगा? अनुच्छेद जो है ना 92 होगा। नेक्स्ट करा कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर कौन से पशुओं का अंकन है? क्या होगा? बाघ का है। आगे करा पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसको की जाती है? राज्यपाल को। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव कौन है? अम्बेडकर हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि राज्य समिति के अध्यक्ष कौन है? राज्य समिति के अध्यक्ष बोलेगा कौन है? पंडित नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। संचालन समिति के बोलेगा कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संग्राहित का अर्थ क्या होता है? कोषाध्यक्ष होता है। किसी संगठन के सदस्यों को किसके आधार पर एकत्र होने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है? क्या होगा? एकता और क्या होगा? अखंडता होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? क्या होगा? लोकसभा। नेक्स्ट करें 1767 में बंगाल का सर्वेयन जनरल किसे बनाया गया था? मेजर रेनल को बनाया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट PYQ है। SI मेंस एग्जाम हुआ था 2019 में, उसका पेपर है। करा मुगल शासक मुअज्जम ने किस मराठा शासक को मुक्त किया था? तो साहू जी। किसको? साहू जी को। मुगल शासक मुअज्जम ने किस मराठा शासक को मुक्त किया था? साहू जी को। हिस्टोरिका नामक रचना किसकी? हेरोडोटस का है। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? दिल्ली में 1956 में। नेक्स्ट करा कि किस शासक ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था? मीर कासिम था। नेक्स्ट करा कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? कभी भी नहीं बनाया गया था, मतलब कभी भी नहीं बने थे। ठीक है। मार्ले मिंटू सुधार कब आया था? 1909 में आया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? राजा राममोहन राय के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट करा कि मुगल और मेवाड़ के बीच कब संधि हुई थी? 1615 में जहांगीर और अमर के सिंह के बीच हुआ था। चलिए आगे देखिए करा कि ताजमहल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से लाया जाता था? राजस्थान के मकराना से। नेक्स्ट करा कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। 1884 से क्या 88 के बीच था। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे? तो 9 फरवरी से है।
1757 को हुआ था। अलीगढ़ का जो संधि हुआ था 9 फरवरी 1757 को हुआ था। आगे करा यह कि देख रेख कौन करता था? ब्रह्मा। कौन करता था? ब्रह्मा। नेक्स्ट करा कि सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था? अकबर ने। इटली के आक्रमण कर किसको जीता था? क्या होगा? मोरक्को को। इटली ने आक्रमण कर किसको जीता था? मोरक्को को। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? बताइए, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? किससे? तो रुद्रदामन से। किससे? रुद्रदामन से है। मंगल पांडे का संबंध किस बटालियन से है? चौथी नेटिव इन्फेंट्री से है। चतुर्थ बहुसंगीति किसका शासनकाल में हुआ था? कनिष्क शासनकाल में हुआ था। सी.आर. दास का संबंध किस पार्टी से? स्वराज पार्टी से। नेक्स्ट करेक्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन की जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। आगे कह रहा है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि देवप्रयाग में आकर कौन सी नदियाँ मिलती है? तो अलकनंदा और क्या? भारत ही मिलती है। जागोटा त्रिकोण का संबंध किससे है? तो दक्षिण कोरिया और क्या? वियतनाम और जापान से है। काजीरंगा वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो असम में। बांधवगढ़ बोलेगा तो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। नानकाना बोलेगा तो उड़ीसा में है। मेलघाट बोलेगा तो महाराष्ट्र में है। दूध सागर जलप्रपात बोलेगा किस राज्य में स्थित? गोवा के मांडवी नदी पर क्या स्थित है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में क्या स्थित है? तो नामचिक नमपुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक गर्म मंडल है कौन सा? क्षोभ मंडल है। सह्याद्री किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक की क्या है? बीच है। सह्याद्री किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत को बोलते हैं। नथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बमनीला कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। और रंगीत नदी किस नदी राज्य में बहती है? तो क्या होगा? असम में बहती है। तीसरा नदी की क्या है? सहायक नदी है। अनुच्छेद 37 का संबंध किससे? डीपीएसपी न्यायालय मतलब क्या है? बाद योग नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो जो वही है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करें कि भारत में कितना बार आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार। 1962, 1971, 1975 में लागू हुआ था। भारतीय उद्देशिका में किसका वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं है। पंचायती राज की व्यवस्था का संबंध किस समिति से है? तो बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना 1957 से है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की सिफारिश किस समिति ने की थी? राजमनार समिति ने किया था। उद्देशिका में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट करा कि भारत के राष्ट्रपति को कैसे परिचित किया जा सकता है? तो महाभियोग लगाकर संसदीय प्रक्रिया द्वारा। सनातन सरकार का तात्पर्य क्या होता है? शक्ति का विकेंद्रीकरण। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। देखिए फिर आया क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है। चिली का चुकीमाता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? नर्मदा बचाओ। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में भागीरथी और बिलाना के संगम पे जो है स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? नर्मदा और क्या है? नर्मदा नदी गुजरात में। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? गुजरात में। तुंगभद्रा बांध कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। हीराकुंड कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कच्छ के रण में। नमकीन मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मरुभूमि में। लेटाइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। ये सब जो है मिलान करने वाला होगा, डायरेक्ट जो है ऑनलाइन फॉर्मेट में सर दे दिए हैं। आइए करा कि अमीबा किसकी सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है? कूटपाट। क्या होगा? कूटपात। ठीक है, आगे कह रहा है कि सबसे कम प्रदूषण गैस कौन सा? सीएनजी है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइड्रोजन। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे जो है ना गलत है, यहाँ पे गलत टाइपिंग है। ह्यूजेंस दिया था, ह्यूजेंस। ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस जो है ना ह्यूजोन्स, क्रिस्टन ह्यूजोन्स ऐसा कुछ था, उसी ने दिया था। ठीक है, हाइड्रोजेंस बोल सकते हैं। आगे कह रहा है कि एक परजीवी पादप क्या है? तो कसकूटा है। अमलगम क्या है? एक तरल पारा है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। आगे करा कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना % की वृद्धि होगी? तो 300% की क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, दांत के निर्माण में किसका सर्वाधिक भूमिका है? तो क्या हो? कैल्शियम का है। किसका है? कैल्शियम का है। नेक्स्ट है करके प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। युवा अशांति किस शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है? दौड़पूर्ण शिक्षा। भारत का राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल क्या है? बताइए। यहाँ पे देखिए ना, ऑप्शन के अनुसार होगा ना, इसलिए जो है आंसर नहीं दिया गया है। तो याद रखिए, भारत राष्ट्रपति शिक्षा प्रणाली का जो प्रतिफल होता है ना, बहुत सारा होता है। देखिए मुख्य इसका जो है ना पॉइंट के तौर पे दिया होगा, इसलिए आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 825 का रहा है, धान के खेत में कौन सा गैस निकलती है? क्या होगा? CH4। क्या होगा? मीथेन निकलता है। ठीक है, याद रखिए क्या निकलता है? मीथेन। नेक्स्ट है जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा जो है ना यूरो है। चलिए आगे देखिए, SIPT एग्जाम हुआ था, बिहार द्वारा 2019 में एग्जाम हुआ था, उसका देखिए क्वेश्चन पेपर है। कह रहा है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में कौन सी धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? क्या होगा? विद्युत धारा। आगे कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना किस तट के समानांतर स्थित है? क्या होगा? पूर्वी तट के समानांतर क्या स्थित है? नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? क्या होगा? 1833 का क्या होगा? मतलब क्या होगा? एक्ट होगा।
नेक्स्ट सही करा कि निम्नलिखित तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। यहाँ पे जो है दिया हुआ है, देखिए कोरबा बोलेगा छत्तीसगढ़ में, सही है। रामागुंडम बोले आंध्र प्रदेश, सही है। तालचेर बोले उड़ीसा में, सही है। कवास बोले गुजरात में, क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कराए कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह जो है ना किसके लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बताइए। कराए कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने समय के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, क्या होगा, तो 6 माह। यहाँ पे क्या होगा, 6 माह होगा। ठीक है, देखिए आगे भी दिया हुआ है, सकता है उस युक्त निर्धारित समय में उस राज्य विधायिका को हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। 6 माह तक होगा, सही है। आगे कार्य मतलब क्वेश्चन को जो है इस तरह से बना दिया कि ताकि अच्छे से समझिएगा, मतलब लंबा बना दिया है, लेकिन आंसर क्या है, छोटा सा है। आगे करा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है क्या, अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। नेक्स्ट करा कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 45वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जलपता दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, किसका होता है, लाल रंग। GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है, तो उम्बेटो सुलपासो है। आगे करा निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला पहला संस्करण है, तो क्या हुआ, हेलिना है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, 1761 में मराठा और अफगान के बीच हुआ था। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मत संबंधों पर आधारित है, क्या होगा, भारत और इजराइल होगा। चलिए आगे देखिए करा कि प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। मुगल बादशाह द्वारा किसे बुहरान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी, सादत खां। नेक्स्ट करा निमारी जो है ना किसका एक नस्ल, निमारी जो है ना गाय का है। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय किसका है, संसद का है। मुल्लेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में, मिजोरम में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, फुफ्फुस धमनी। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख किसमें, 10वीं अनुसूची में है। दल बदल बोलेगा तो 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बांस को सीधे ठोस में प्रवृत्ति करती है, क्या है, निक्षेपण करता है। आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है निसिरोसा। आगे करा कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे के निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, संयोजी बंधन। नेक्स्ट करा कि मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, प्रमोद सावंत को जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, और मनोहर पर्रिकर का जो है ना एक अस्थि था, एक स्टेडियम था, उसका नाम जो है मनोहर पर्रिकर कर दिया गया। ठीक है, उसका आप लोग कमेंट कीजिए, अभी नाम जो है याद नहीं आ रहा है, उसका नाम था ना, ऐसा था, का से नाम था, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। कैमगोडा एयरपोर्ट था ना, कैमगोडा एयरपोर्ट का जो नया नाम है ना, मनोहर पर्रिकर कर दिया गया है। आगे करा है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुक्ता जो है ना किसके द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा। क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा होगा। ठीक है, बहुत अच्छे जो है ना मुख्यमंत्री थे, ऐसा मुख्यमंत्री आना ना चाहे, ये जो है ना भारत के शायद मंत्री भी रह चुके थे, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, मतलब एक ऐसा व्यक्ति को भारत में दोबारा आना इम्पॉसिबल है। चलिए आगे देख रहा है कि जागरूक पर्वत स्थित कहाँ, ईरान में है। आगे करा है कि मतलब ऐसा व्यक्ति थे ना, मतलब कि नाक में जो है ना, मतलब उनका अथी लगा हुआ था, उसमें मतलब वो संसद भवन में जाते थे, तो सोच सकते हैं। आगे करा कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा, उत्तराखंड। चलिए आगे देखिए करा कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा, 2020 में होगा। ये तो करेंट का क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित में से कौन सी एक US की स्थानीय पवन है, चिनूक है। चिनूक कहाँ का स्थानीय पवन है, USA का है। नागार्जुन सागर परियोजना की निम्नलिखित में से किस नदी पर क्या है, तो स्थित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, तो पार्श्वनाथ है। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर क्या होगा, बिंग ड्वेनिन। इब्न बतूता किसके समय भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे, चुनाव सुधार से है। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किसने किया था, महात्मा गांधी ने। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो फ्रांस के द्वारा। ये तो करेंट का क्वेश्चन है। बाकी इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 बार क्लास देख लीजिएगा, बाकी एक बार PDF देख लीजिएगा, आपका सारा जो है रिकॉल हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा आपका 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि अगर इस सब क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एग्जाम में जो है आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं होगा। इजी क्वेश्चन को बिल्कुल गलत मत कीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा, ताकि आपके पास 2 घंटा का समय है, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। तभी जो है ना आप देखिए, सिर्फ पढ़ने से तेज नहीं होता, पढ़ने में पूरा ब्रिलियंट, लेकिन वहाँ पे आप गलत कीजिएगा तो आपका जो है सारा ब्रिलियंट आपका जो है ना शांत हो जाएगा। इसलिए जो है आपका जो एग्ज़ाम देना है ना फुल्ली माइंड में और भगवान का नाम लेकर के अच्छे से देना है, ताकि आपका ईजी क्वेश्चन वहाँ पे गलत नहीं हो। हार्ड क्वेश्चन तो बहुत लोग नहीं बनाएगा, लेकिन ईजी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। ठीक है,
नेक्स्ट करा है कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। नेक्स्ट करा है कि मनुष्य के शरीर में किस अंग ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि। चलिए आगे देखिए, जब गर्म पानी के सोते हुए हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है भू ऊष्मीय। गांधी रिबन समझौता किस वर्ष हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट करा है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया था कब? 1968 में किया गया था। नेक्स्ट करा है कनिष्क शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। क से कनिष्क, क से कश्मीर। नेक्स्ट करा है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो गोरखा के बीच जो है ना साइन हुआ था। नेक्स्ट करा कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी वर्ष है? 4 से 5 बिलियन वर्ष है। उदयपुर वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में। कहाँ? बिहार के जो है ना चंपारण में है। ऐसे उदयपुर सीधे मारेंगे राजस्थान में। कितना लोग तो राजस्थान मारे होंगे जिसमें एग्जाम दिए होंगे। तो आगे कराएं, शुक्र वाहिका किस प्रजनन तंत्र का भाग है? तो किसका? मादा प्रजनन का है। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था? नीतीश कुमार को दिया गया था, जो कहाँ के? अपना बिहार के हैं, रहेंगे, आगे भी रहेंगे। आगे कराएं कि शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? अक्टूबर 1724 में। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाते हैं? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने किया था। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी? सुमन कुमारी। ठीक है। नेक्स्ट आगे करें कि CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई? शिक्षावाणी। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किस किस पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यपाल। थर्मल पावर प्लांट बिहार में कहाँ स्थित है? बरौनी में। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक वर्तनांक कितना? 2.42। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल होता है वस्तु और सेवा का व्यापार। भारत का नाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम पूछ रहा है। भरतनाट्यम जो है ना कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस घटना के दौरान लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्या नडेला है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? क्या अनुच्छेद जो है ना 23 है। आगे देखिए, SI एग्जाम हुआ था, PT का सेकंड शिफ्ट 2020 में पेपर हुआ था। कराया कि संविधान के किस अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? किसमें? अनुच्छेद 51 का क में है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। CBI का मुख्यालय कहाँ है? SEBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट करा कि कौन सा विषय संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो स्थानीय शोषण क्या है? संघीय सूची का विषय नहीं है। ठीक है। आगे करा कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास कौन सा है? भारत श्रीलंका के बीच क्या है? तो संयुक्त युद्धाभ्यास जो है ना कौन सा है बताइए? तो क्या हो जाएगा? तो मिल सकती है। स्लिनेक्स भी जो है ना भारत श्रीलंका के बीच ही होता है। आगे करा कि भारत ने किसे सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र से मैत्री चलाया था? इंडोनेशिया। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तारों का टिंटवाना का कारण क्या है? परिवर्तन। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर। सितंबर 2019 में राजस्थान का नवनियुक्त राज्यपाल कौन था? कलराज मिश्र थे। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजन होता है? नागालैंड में। भारत का संविधान इनमें से कौन सा याचिका का उल्लेख नहीं है? कराया कि भारत का संविधान में इनमें से कौन सा याचिका का उल्लेख नहीं है? तो व्यादेश का नहीं है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृतियों का निर्वहन कर सकता है? अनुच्छेद जो है ना 65 के तहत। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने किया था। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? जापान। समाचार पत्र रप्त गोपतार सच बताने वाला का संबंध किस धर्म के सुधारों से है? पारसी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय का कौन सा रूप जो है उल्लेख नहीं है? धार्मिक न्याय का नहीं है। चार्ल्स वुड का डिस्प्ले संबंधित किससे है? शिक्षा से है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? KM मुंशी थे। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या है? वोल्ट है। निश्चय पोषण योजना का संबंध किस बीमारी से? TB से है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? ब्रोमीन। खमसिन किस देश का स्थानीय पवन है? मिस्र का है। आगे कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कौन सा है? तो जनित्र है। कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? बौद्ध महात्मा बुद्ध। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के संबंध में स्वतंत्रता के संबंधित अनुच्छेद कितना है? तो 26 है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 है। बेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? किसका है? झेलम का है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? क्या होगा? भोगवा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? भाला फेंक से। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। आगे करा मयूर सुर्खियों में रहा जिससे GI टैग प्रदान किया, कहाँ का है? ये जो है यह क्या है? तो गुड़ है। क्या है? गुड़ है। सार्क के सदस्य देश कौन है? अफगानिस्तान है। आगे करा बुकर पुरस्कार विजेता अन्ना वर्ष द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो मिल्कमैन है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय है।
पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई किससे संबंधित है? पद्म भूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई का संबंध किससे है बताइए? तीजन बाई का संबंध किससे है? तो गायन से। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची में। 13वीं ईस्ट इंडिया समिट का आयोजन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास है। कारकोट राजवंश का संबंध कहाँ से के इतिहास से है? कश्मीर के। जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है कौन सी है? तो पिस्के की खाड़ी है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? कराकोरम में। किस संसदीय समिति के अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों से होता है? प्राक्कलन समिति। मलेशिया का 16वां राज कौन बना? सुल्तान अब्दुल्ला। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या होगा? कंप्यूटर विज्ञान। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1845 से 46 के बीच हुआ था। यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित एक सीधी रेखा प्रगति करे तो उसका कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका है? तो न्यूटन का जो है ना प्रथम नियम है। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल दाब है। मिल्क और मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5 होता है। ब्लू यहाँ पे माउंटेन होगा। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में है। रंगनाथिट्टू पश्चिम बरान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करें कि पोकल्ली धान कहाँ का? केरल का है। आइए गुजरात के भुज विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? 2001 में हुआ था। भारत के उत्तर पूर्वी में गाजी बिरोलिया रेल ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो त्रिपुरा में। डिजिटल करेंसी अबेर क्या ऑप्शन के अनुसार होगा? इसका आंसर नहीं दिया गया है, देख लीजिएगा। आइए कराए कि किसे हरी शैवाल कहते हैं? क्लोरोफाइसी को बोलते हैं। ठीक है। आइए कराए कि पुगनूर किसकी नस्ल है? गाय का है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है अध्यादेश जारी करने का। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है अलैंगिक जनन का। ठीक है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो वरुण का है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है? फैराडे। त्रिव मिशन धनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से है। ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है? तो पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आएगा कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश इंडिया के नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? पिलनी के द्वारा लिखा गया है। नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है? तो पिलनी के द्वारा लिखा गया है। आइए कह रहा है कि 17वें लोकसभा चुनाव में कितने चरणों में संपन्न हुआ है? 7। जयप्रकाश नारायण पुल जो है किस नदी पर स्थित है? क्या है? गंगा नदी पर स्थित है। कहाँ? पटना में। आगे देखिए बिहार दुर्गा ऐसा मेंस का एग्जाम हुआ था 2020 में, उसका पेपर है। कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस करवाते हैं 8 मार्च को। देखिए कितना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आइए करा नौजवान सभा की स्थापना किसने की है? भगत सिंह। आइए करा भारत में वरीयता क्रम का सही क्रम क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद क्या होगा? राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और क्या होगा? राज्यपाल होगा। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? काइटिन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया वह राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश से। देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आइए करा पुलिसदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? नवपाषाण युग का है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट करा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वतः शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? क्या होगा? 6ठी अनुसूची होगा। करा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वतः शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? 6ठी अनुसूची। एफ्ला विष का उत्पादन होता है कवक से। आय करा राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है? दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। प्यूनिक का जो है किसके मध्य लड़ा गया था? प्यूनिक का जो युद्ध हुआ था रोम और कार्थेज के बीच हुआ था। आनुवांशिक विकास जिसमें केंद्र के 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं क्या है? क्लाइड फेल्टर सिंड्रोम है। आइए करा आप विसिक बायस में पीएन संधि डायोड के अपक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है? घटती है। आप विसिक बायस में पीएन संधि डायोड के अपक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है? घटती है। ठीक है। नेक्स्ट करा है कि जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स किस लेन देन पर लगाया जाता है? क्या होगा? करेंसी लेन देन पर। नेक्स्ट करा है मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? अबूत सम्मत। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किन प्रदेशों में प्रचलित है? क्या उत्तरी पूर्वी राज्य में है? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत में इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? कोकिंग कोयला। वस्तुओं और सेवाओं में कौन सा कर लगाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 29 और 30 में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? काल वैसाखी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। आगे करा है भोपाल गैस दुर्घटना को विषाक्त गैस का किसका रिसाव हुआ है? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। आगे करा है कि दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित देश कौन सा? सिंगापुर, मलेशिया और क्या? इंडोनेशिया है। नेक्स्ट करा है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाला भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है। आगे करा है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या है? तो प्यूट्रियम, ड्यूट्रियम और क्या है? ट्राइट्रियम है। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
आगे कह रहा है कि अकबर के 1567 से 68 में ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह था। कौन था? उदय सिंह था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है, क्या होगा? बेरियम। क्या होगा? बेरियम। हरी ज्वाला बोलेगा बेरियम कारण होता है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभग सिंह थे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? सबको पता है, कहाँ है? कहाँ है? मेघालय में। डेविस कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से। मजगांव डॉक लिमिटेड कहाँ से? महाराष्ट्र में है। राज्यसभा साधारण विधेयक की आवश्यकता लंबित कर सकता है 6 माह। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड की कुछ समय के लिए विलंबन करना क्या कहलाता है? परिविलंबन। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? भाषाई आधार पर। सर्वेंट ऑफ इंडिया से संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? तो शिशिर कुमार घोष हैं। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? 3 थे। ठीक है। आगे कह रहा है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संप्रणाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। मिनमाटा रोग किसके सेवन से होता है? तो पारा। प्रेरित विद्युत वाहक बल की परिभाषा चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है, क्या कथन किसका था? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का था। ठीक है। कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल की परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन किसका? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। आगे कह रहा है भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। पास शाहनामा के रचयिता कौन है? तो अब्दुल हामिद लाहौरी हैं। भारत की कौन सी नदी ज्वार मुख बनाती है? तो क्या है? ताप्ती नदी है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर क्या स्थित है? नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य में काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? कहाँ है? तो मणिपुर में, जिसको क्या बोलते हैं? तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है किस गवर्नर जनरल का नाम व्यवगत के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? डलहौजी का है। किसका? डलहौजी का है। नेक्स्ट आगे करा कि सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ? असम में। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 1280/120 बटा क्या होता है? 80 होता है। सुंदरबन जाने जाते हैं पश्चिम बंगाल में। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट में होता है। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? केरल है। आगे करा कि यदि R1 और R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध है, तो जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन है किए गए हैं, तो कौन है? तो क्या होगा? R1 बराबर क्या होगा? 2R1 होगा। आगे करा कि भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है, कौन सा है? केरल है। नेक्स्ट करा है कंबोडिया किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट करा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे करा है किस गुप्त शासकों ने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? समुद्रगुप्त ने। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती जो है नहीं बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट करा है कि विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। खाने के नमक के नाम से किसको जानते हैं? NaCl को जानते हैं। आगे करा उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पर पृष्ठ डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। आगे करा प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री के पद पर कौन कौन थे? बताइए। प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है ना मुख्यमंत्री के पद पर कौन कौन थे? मोरारजी देसाई थे, चौधरी चरण सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, एच डी देवगौड़ा थे, PV नरसिम्हा राव थे और नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, ये सभी थे। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आगे करा कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाएगा। शिक्षित व्यक्तियों के विकासशील देशों से विकसित देशों की पलायन क्या होता है? प्रतिभा पलायन होता है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। और इसका स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है। ILO का। राज्य विधान परिषद का न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 40 है। और शिवाजी से संबंधित घटनाएं बोलेगा तो अभिषेक हुआ था 1674 में। सूरत की पहली लूट मार हुआ था 1664 में। कर्नाटक का पराक्रमण हुआ 1676-77 के बीच हुआ था। और पुरंदर दुर्ग पर विजय हुआ था 1648 में। ठीक है। आगे कह रहा है कि ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो परिक्रमण कारण होता है। तो आगे देखिए कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का जो है ना अधिकार क्या निलंबित रहता है? क्या होगा? अनुच्छेद कितना होगा? तो जो है ना क्या होगा? तो मूल अधिकार जो है ना 20 और क्या होगा? 21 होगा। तो कह रहा है आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित होता है? क्या होगा? तो 20 और 21 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है 234 क्वेश्चन आपका PYQ सारा करवा दिए हैं। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे जो है ना आपको PDF जो है ना इसका 234 क्वेश्चन का सारा आपको मिल जाएगा। बाकी जो भी आपका इधर एग्जाम हुआ 1275 का 2446 का, इसका सारा हम जो है ना अगले क्लास में करवा देंगे। तो सभी लोग जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिएगा। आपके लिए जो है इतना मेहनत किया गया है, आप सोच नहीं सकते होंगे ना कि आप अंदाज लगा सकते हैं। आपको लग रहा है झूठ, लेकिन झूठ नहीं बोल रहे हैं। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं,
आपसे हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे। अभी जो है ना आपका समय 3:30 बज रहा है, अभी तक सोचिए कि आप 2-3 बार खा लिए होंगे, लेकिन अभी तक हमें अभी ब्रश नहीं किए हैं। सोचे कि नहीं इसको करवाना है, मतलब ठान लिए थे कि नहीं करवाना है तो करवाना है, जैसे भी होगा इसको करवाना है तो करवाना है। इसलिए प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। आपको लगता होगा ना कि मतलब बहुत मेहनत है, ऐसा नहीं है। आपके लिए सिर्फ लगता है कि नहीं इतने लोग जुड़े हैं, इनको हमें रिजल्ट दिलवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग आशा लगा के जो है ना बैठे देखते हैं ना, मतलब कभी पैसे के लिए हर वो चीज़ के लिए। आज स्टूडेंट लाइफ में रह रहे होंगे तो आपको पता हर चीज़ होगा, कितना मेहनत से पटना में रहना, हर चीज़ मतलब हर एक के लाइफ में जो है ना परेशानी, चाहे जहाँ भी पढ़ रहे हैं, चाहे घर में हो चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको जब तक सिलेक्शन नहीं लिया जाता तो जो है ना आपके लाइफ में परेशानी रहेगा ही। इसलिए सभी लोग जितना हो सके क्लास को देखिए, अंत समय में रिवीजन कीजिए, नया कुछ मत पढ़िए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। बस जितना आप 1-2 को प्रैक्टिस सेट और 3 को लगा लीजिए, आप 15 तक तो लगा ही सकते हैं, लगा लीजिए। बाकी ट्यूटोरियल का हर वो क्लास कर लीजिए, कोशिश यही रहे ट्यूटोरियल का प्रैक्टिस सेट खत्म कर दें, क्योंकि ट्यूटोरियल का प्रैक्टिस सेट से जो क्वेश्चन हर प्रकार से आता है। बाकी ज्ञान बिंदु का सारा हम करवा चुके हैं, जितना इंपॉर्टेंट था सारा करवा चुके हैं। बाकी कुछ छूट गया है तो जो भी छूटा है उसको जितना हो सके करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत किया गया है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।